बड़े खुदगर्ज होते हैं ये गुब्बारे, जो चंद सांसों में फूल जाते हैं, जरा सी ऊंचाई पर जाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन क्लास 12th मैथमेटिक्स की। तो आज गाइस हम लोग बात करने वाले हैं अवकलन की। और यदि आपने जो है हमारा प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बच्चों पूरा वन शॉट में ख़त्म किया हुआ है, खतरनाक सवालों के साथ में। यदि आप उसको नहीं देखे अभी तक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बच्चों उसका लिंक मिल जाएगा, या आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अवकलन। बच्चों आज एक वन शॉट वीडियो में इसको बच्चों पूरी तरह से मिटाने की कोशिश करेंगे, समाप्त करने की कोशिश करेंगे बच्चों। आज हम पहले आपको इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बताएंगे बच्चों। कॉन्सेप्ट बताने के साथ ही साथ बच्चों हम इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं और जो बच्चों एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक और अदर रेफरेंस बुक में जो भी इम्पॉर्टेंट बच्चों सवाल हैं उनको उठाएंगे, आपको सॉल्व कराएंगे। और बच्चों जो प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को बच्चों आज हम आपके सामने लेके आए हैं। तो बच्चों लगा लीजिए हेडिंग अवकलन बच्चों चैप्टर 5। आज पूरी तरह से बच्चों अवकलन की खोपड़ी में छेद कर देना है। आज अवकलन को बच्चों पूरी तरह से समाप्त कर देना है। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं अवकलन बिना किसी देरी के। तो लगा लीजिए बच्चों हेडिंग अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन। तो बच्चों बात करेंगे अवकलन बच्चों डिफरेंशिएशन बच्चों ये आपका बाइलिंगुअल रहेगा लेक्चर। तो आप चाहे सीबीएसई बोर्ड में हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड में हो, चाहे यूपी बोर्ड में हो, चाहे जिस अदर बोर्ड बच्चों हो, सभी के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर बच्चों बाइलिंगुअल बात की जाएगी, दोनों ही लैंग्वेज में, है ना। तो आप हिंदी में हो चाहे इंग्लिश से हो, आप इस लेक्चर को देख सकते हैं। और यार गणित है, हिंदी अंग्रेजी तो है नहीं समझ में आएगा, गणित है सब कुछ समझ में आएगा, है कि नहीं बच्चों, मैथ है। तो सबसे पहले बच्चों कुछ फार्मूले की बात करेंगे अवकलन के बच्चों, कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले, है ना। अच्छा बच्चों अवकलन देता क्या है, अवकलन दे क्या बच्चों, अवकलन जो होता है किसी भी कर्व का स्लोप देता है, किसी भी वक्र की ढाल को बताता है कि किस स्लोप की ढाल जो है वो कितनी है ना बच्चों, अवकलन बताता है। तो बच्चों ये जो है इसका एप्लीकेशन है जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। अभी हम कुछ फार्मूले की बात करेंगे जिससे हमारा अवकलन चैप्टर बिल्कुल स्ट्रांग हो जाए। पहले बच्चों हम अवकलन पे मजबूत पकड़ बनाएंगे, उसके बाद रेट ऑफ चेंज वगैरह पढ़ेंगे आगे हम लोग, है ना। तो वहाँ इसका जो है कुछ एप्लीकेशन आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों फार्मूले लगाइए। कुछ फार्मूले जो हैं फार्मूले बच्चों, पहला फार्मूला है अवकलन का d/dx ऑफ x की पावर n। बच्चों d/dx ऑफ x की पावर n क्या होता है, n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है, n इंटू एक्स की पावर n-n होता है। बच्चों इसी के साथ साथ हम आपको कुछ एग्जाम्पल भी कराएंगे जिससे क्या हो कि आपको फार्मूला थोड़ा सा समझ में आ जाए, कॉन्सेप्चुअली आप अंडरस्टैंड कर पाएँ और आप रिलेट भी कर पाएँ। जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल लिया हमने बच्चों, जैसे d/dx ऑफ x स्क्वायर। बच्चों क्या है d/dx मतलब बच्चों हम x स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो d/dx ऑफ x लिखेंगे। बोलो हाँ या ना बच्चा। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो अवकलन करना है, देखो पावर x की पावर n का अवकलन क्या है बच्चों, n नीचे लाओ पावर, ऊपर एक पावर कम कर दो। देखो पावर को नीचे उतार लो, ऊपर एक कम कर दो बस। तो बच्चों 2 को नीचे उतारेंगे तो 2 इंटू एक्स की पावर 2 में से 1 कम करो, बच्चों क्या आएगा 2x आएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया।
बच्चों बहुत आसान है। अब देखो जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ, बच्चों मान लो x की पावर 5 है, तो इसका अवकलन क्या होगा, 5 नीचे लाओ, ऊपर बच्चों एक पावर कम करो, 5 में से एक कम करो, 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर बच्चों किसी को ये सब आ रहा है, बेसिक वाला फॉर्मूला पता है, तो आप 10 मिनट लेक्चर को आया कर लीजिए ना। अभी 10 मिनट बेसिक बात होगी बच्चों, 10 मिनट पूरे फॉर्मूले पढ़ाएंगे, उसके बाद खटाखट बच्चों एकदम खतरनाक सवाल पेलना शुरू कर देंगे, है ना। तो 10 मिनट तक आप देखिए इसको पहले। अब मान लीजिए तीसरा बच्चों एग्जाम्पल क्या है, तीसरा एग्जाम्पल बच्चों है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर मान लीजिए 3 करना है, तो इसका क्या होगा बच्चों, 3 नीचे लाओ, ऊपर पावर 1 कम कर दो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया बच्चों। अब देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, कुछ फार्मूले याद कर लीजिए आप। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बच्चों, अगर एक्स का आकलन करना है तो एक्स का आकलन बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया ना ये। अब देखते हैं कि एक्स का आकलन बच्चों कैसे 1 होता है। देखो जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है बच्चों, तो यहाँ पे एक्स को लिख सकते हैं एक्स की पावर 1। अब बच्चों इसमें x की पावर 1 को नीचे लाओ, ऊपर 1 में से 1 कम कर दो, तो आएगा 1 इंटू एक्स की पावर 0, है ना। और किसी की पावर 0 बच्चा, उसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 1 होती है। बोलो हाँ या ना यार, समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो इस तरह से हो जाएगा ये। अब देखो बच्चों यहाँ पे, तो तीसरा फॉर्मूला है बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। बच्चों क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। देखो बच्चों ये सारे इसी से लग जाएंगे, लेकिन इतना एग्जाम में आपको समय नहीं है कि वहाँ पे आप जो है इतना सॉल्व करेंगे, इसलिए रूट एक्स का अवकलन जो होता है 1/2 रूट एक्स होता है। आप डायरेक्ट याद रखो यार, है कि नहीं। जितना ज़्यादा देखो बच्चों, जितना ज़्यादा दिमाग चलाओगे उतना कम पेन चलाना पड़ेगा आपको। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर आपको पेन कम चलाना है तो दिमाग ज़्यादा चलाना पड़ेगा, और अगर आप दिमाग कम चलाओगे तो आपको पेन ज़्यादा चलाना पड़ेगा। फिर समझ रहे हो ना? इसलिए जितना ज़्यादा फार्मूला आप याद करोगे, जितना फार्मूले आपके स्ट्रांग होंगे, उतना कम आपको पेन से लिखना पड़ेगा, खटाखट सवाल हो जाएंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो आप बच्चों देखते हैं कि रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स। गुरुजी बता रहे हो, सही बता रहे हो नहीं बता रहे हो? और देखते हैं, है ना बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे चौथा हो गया ये, है ना। 5वां एग्जाम्पल देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। बच्चों रूट एक्स का हमको अवकलन निकालना है बच्चों। इसके लिए क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स को 1/2 लिख देंगे, है कि नहीं बच्चा। अब क्या करेंगे बच्चा, देखो अब पावर को नीचे लाएंगे और ऊपर पावर में 1 कम कर देंगे, तो क्या बन जाएगा बच्चों, 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2। कैसे हुआ सर? अरे बच्चा 1/2 में से 1 घटाएगा तो -1/2 आएगा ना। अरे आधे में से बच्चा 1 घटाएगा यार, तो 1/2 माइनस में ही तो आएगा। बोल हाँ या ना यार। तो अब देख बच्चा, अगर नीचे इसको ले जाएंगे मित्रों, तो मित्रों ये अगर नीचे जाएगा तो फिर से x की पावर 1/2 प्लस में हो जाएगा। बोलो बच्चों बात समझ में आई कि नहीं आई? अब x की पावर -1/2 है, इसको आप नीचे ले जाओगे तो ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। तो अब बच्चों 1/2 रूट में इसको x लिख सकते हो। देखो अगर पावर 1/2 है तो उसको रूट ला सकते हो, क्योंकि रूट को ही तो हटाए, तो ऐसा लिखे थे आप, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? देखो ये प्रूफ इसका हो गया बच्चों। तो रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स इस तरह होता है बच्चों। इसको आप डायरेक्ट एज ए फार्मूला याद करोगे, हाँ या ना? तो बच्चों बढ़ेंगे अब अपने फार्मूला नंबर 4 की तरफ। बच्चों 3 फार्मूले बच्चों याद करेंगे आप। ये चौथा है डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों सी बोले तो कोई भी कांस्टेंट हो बच्चों, उसका अवकलन बच्चों 0 होगा। अगर कोई भी कांस्टेंट है बच्चों, नियतांक है, तो उसका अवकलन क्या होगा? बोलो बच्चों 0 होगा, हाँ या ना बच्चों? जैसे एग्जाम्पल देख लो। हाँ आपकी बात यहाँ तक आ रही है, आप कह रहे हो एग्जाम्पल गुरुजी, तो एग्जाम्पल देखो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है। डी बाई डी एक्स ऑफ 2 अवकलन 0, 2 क्या है? कांस्टेंट है। अगला एग्जाम्पल मित्रों डी बाई डी एक्स ऑफ 5, इसका भी अवकलन 0, हाँ या ना यार? बात समझ में आई कि नहीं?
ठीक है मित्रों, अब यहाँ तक आप उम्मीद हम नोट कर लिए होंगे। एक बार बच्चों इतना नोट करो, फिर हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले फार्मूले की तरफ। तो बच्चों बात करेंगे पांचवें फार्मूले की अपने। तो पांचवा फार्मूला हमारा है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। तो बच्चों ई की पावर एक्स का अवकलन जो होता है ई की पावर एक्स ही होता है, बोलो हाँ या ना। तो अब देखो बच्चों, इस पे एग्जाम्पल देखना चाहते हो आप तो देख लो क्या होगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल अगर बात करें हम, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जैसे मान लो बच्चों ई की पावर 2x हो गया है ना। तो इसका अवकलन क्या होगा बच्चों, e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x ही होगा। लेकिन बच्चा क्या होगा, यहाँ 2x है और फार्मूले में हमने x पढ़ा है, तो अब इस 2x का दोबारा से होगा बच्चों अवकलन, है ना। तो इस 2x का बच्चों दोबारा से जब करोगे अवकलन d बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो इसका हो जाएगा e की पावर 2x इंटू 2x का 2 हो जाएगा दोबारा से। तो आंसर ये आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई कि नहीं। और इसके बच्चों देखो एग्जाम्पल एक पेज आप छोड़ के आगे से लिखना शुरू कर दो। लगभग 20 से 21 फार्मूले हम बताएंगे आपको अभी, है ना। अवकलन के सारे फार्मूले एक बार में आपको चिपका देते हैं आपके ऊपर, उसके बाद सवाल धड़ाधड़ उड़ाएंगे यार, क्या दिक्कत आती है ना। एकदम सवाल को पेल दिया जाएगा, परेशान मत हो, है ना। तो अब जो है एग्जाम्पल अगला करते हैं बच्चों, है ना। अगले फार्मूले पे आते हैं और जल्दी सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों छठवां फार्मूला क्या है, छठवां कह रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स बच्चों हो गया ना लॉग एक्स। देखो बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, बच्चों यहाँ शायद नहीं दिख रहा ना, ऊपर लिखते हैं। छठवां फार्मूला क्या है बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। बच्चों लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है। याद रखोगे आप, बिल्कुल याद रखना है यार, है ना। इसमें भी बच्चा कोई भी काम चोरी नहीं, फॉर्मूले बिल्कुल याद होने चाहिए यार। एग्ज़ाम नज़दीक है, आप जो है बिल्कुल भी ढीला पाही मत करो, है ना, एकदम याद करना है। सातवां बच्चों क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बच्चों 1/x हो गया। अगर हम बच्चों बात करें a की पावर x, तो बच्चों a की पावर x का अवकलन जो होता है a की पावर x log a होता है, a की पावर x log a होता है। अगर आठवें की बच्चों बात करें तो क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ d बाई बच्चों डी एक्स ऑफ क्या होगा, अब यहाँ पे log है ना, ये तो log x हो गया ना। डी देखो इसका एग्जाम्पल कर लो। अच्छा डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों क्या होगा, जिससे 2 की पावर x है ना। इसका आठवें सातवें बच्चों एग्जाम्पल देख लो। आठवां तो आसान है, log x का तो 1/x ही होगा। अब देखो जैसे a की पावर x, मतलब a क्या है बच्चों, कांस्टेंट रहेगा, तो इसका अवकलन क्या होगा, 2 की पावर x log 2। समझ रहे हो, आसान है बच्चों, बिल्कुल हलवा है ना एकदम से यार। देखो थोड़ा सा दिक्कत अभी तो आएगी यार, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो फार्मूला तो बच्चों याद करना पड़ेगा, चाहे अभी करो चाहे एग्जाम का टाइम करो, याद करना पड़ेगा आपको, है ना। आठवां बच्चों देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वाले कुछ ना। जैसे बच्चों देख लो आप, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स बच्चों। तो साइन एक्स का बच्चों अवकलन क्या होगा, कॉस एक्स होगा। नौवां देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स बच्चों, कॉस एक्स का होगा माइनस साइन एक्स। अगला बच्चों 10वां देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स बच्चों, टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होगा। 11वां देखो बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होगा बच्चों, बच्चों 10 के बाद कॉट एक्स देख लो, कॉट एक्स का होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा ना बच्चों। 12 यहीं देख लो फिर ना। 12 देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट के बाद बच्चों देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक, सेक एक्स बच्चों क्या होगा, सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स बच्चों। सेक एक्स क्या होगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होगा। बोलो समझ में आ रहा है ना यार। अब देखो 13वां फार्मूला क्या होगा बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स बच्चों, कॉसेक एक्स होगा माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स बच्चों, क्या होगा माइनस कॉसेक इंटू कॉट एक्स बच्चों, ये होगा 13वां फार्मूला।
यहाँ तक बच्चों जल्दी से आप नोट करिए एक बार। कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के बच्चों फार्मूले हैं, उनको भी ध्यान देंगे। 6 फार्मूले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है बच्चों। इसको एक बार आप वीडियो को जल्दी पॉज करिए, पूरा अच्छे से बच्चों नोट्स बनाइए, अच्छे से इसको नोट रखिए, जिससे सवाल में आपको बार बार देखने में भी आसानी होगी, है ना बच्चों। तो आइए पहले नोट करें, फिर बढ़ते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले फार्मूले पे। आइए बच्चों बढ़ते हैं। आपका 13 बच्चों फार्मूला हो चुका है, तो बच्चों 14 से बात करेंगे यहाँ से ना। 14 बच्चों क्या है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री वाला। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बच्चों, 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। 15 बच्चों क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों कॉस इनवर्स एक्स माइनस में 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों 14, 15 सिमिलर फार्मूला है। अगर साइन इनवर्स एक्स है बच्चों तो 1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में होगा, और अगर कॉस इनवर्स एक्स है तो माइनस में 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपका होगा। यहाँ तक बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई आपको, आ गई ना। अब बच्चों आगे बढ़ेंगे और आगे फार्मूला नंबर 16 देखेंगे। क्या है बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स बच्चों। तो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स क्या होता है यार, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और 17 क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स जो होता है माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है बच्चा। अब बच्चों इसके बाद 17 के बाद आप फार्मूला बात करेंगे 18 नंबर की। तो बच्चों 18 नंबर क्या होता है, d बाई डी एक्स ऑफ बच्चों सेक इनवर्स एक्स। तो बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स होगा 1 बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बच्चों। 19वां क्या होगा, तो 19वां होगा आपका यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स बच्चों, इसका क्या होता है माइनस 1 बाई एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है बच्चा। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात, आपको आ गई ना। अब बच्चों देखो ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे हो गए, बात समझ में आई बच्चा। तो अब बच्चों क्या बचा आपका, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया, अलजेब्रा हो गया। अब बच्चों बात करेंगे फार्मूलों के अगले, जो होगा आपका प्रोडक्ट रूल और कोएफिशिएंट रूल बच्चों। तो पहला रूल है प्रोडक्ट, 20वां फार्मूला बच्चों क्या है, प्रोडक्ट रूल। कैसा है, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल बच्चों क्या है, गुणन नियम है। क्या है, गुणन नियम है मित्रों। तो गुणन नियम क्या होता है, गुणन नियम बच्चों जैसे मान लो d बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, दो फलन बच्चों आपके बच्चों क्या है, अगर मान लो आपके पास बच्चों दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और दोनों ही वेरिएबल हैं, चर हैं बच्चों, दोनों का अगर अवकलन होने वाला है तो इसका नियम होता है कि बच्चों करना क्या है, पहले को बच्चों अगर दो प्रोडक्ट में है तो किसी एक को बच्चों छोड़ दो और दूसरे का अवकलन कर लो, है ना। और प्लस बच्चों अब की बार अगले वाले को छोड़ के जिसका अवकलन किए उसको छोड़ दो और उसके पहले जिसका छोड़े हो बच्चों उसको अवकलन कर लो। बात समझ में आई कि नहीं आई। कैसे बच्चों, अगर बच्चों दो फलन दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और बच्चों दोनों का ही अवकलन होना है तो क्या करोगे, पहले को छोड़ के दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे को छोड़ के पहले का अवकलन। ये बच्चों फार्मूला होता है प्रोडक्ट रूल का। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई यार, बोलो हाँ या ना, आ गई। अब देखो आपके पास बच्चों इसके बाद 21वां फार्मूला आएगा। 21वां क्या है बच्चों, कोएफिशिएंट रूल। कौन सा नियम बच्चों, कोएफिशिएंट रूल। कोएफिशिएंट रूल क्या बच्चों है, भाग विधि, भाग नियम, है ना बच्चों, भाग नियम। तो भाग विधि वाला बच्चों फॉर्मूला देख लेते हैं, है कि नहीं। क्या होता है मित्रों, सबसे पहले आपको d बाई डी एक्स ऑफ u बाई वी रहेगा। मान लो कोई फंक्शन है ना, u है अंश, v है बच्चों हर में, है ना। इसका आपको अवकलन करना है तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हर को रखेंगे एज इट इज, नीचे वाले के ऊपर लिखोगे इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों u लिखोगे, फिर माइनस v लिखोगे, d बाई डी एक्स ऑफ u लिखोगे अपॉन बच्चों v का स्क्वायर लिखोगे। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आई ना।
ठीक है। इसको आपको हम समझाते हैं अलग तरीके से, है ना, क्योंकि जल्दी आपको समझ में आए, क्योंकि आपको कुछ चाहिए कुछ मसाला, है कि नहीं बच्चों। तो देखो इधर, जैसे मान लो U इंटू V दो प्रोडक्ट कैसे होता है, तो आप ध्यान देंगे, मान लो आपके पास दो गर्लफ्रेंड है। कैसे बच्चों, आपके पास दो गर्लफ्रेंड है ना, एक का नाम U है, एक का नाम V है कि नहीं। अगर मान लो आप दो है, आपको आपकी गर्लफ्रेंड ने फ़ोन किया, मिलाया, मान लो, है ना बच्चों, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको फ़ोन किया कि आ जाओ आज कैफ़े पर। कहाँ आ जाओ, आज आ जाओ कैफ़े पर, मिलकर चाय पानी करते हैं। तो आप जो है बिल्कुल एकदम से नहा धोकर बिल्कुल एकदम बच्चों छिले हुए अंडे की तरह तैयार होकर बच्चों पहुंच गए, है ना, आधे घंटे पहले पहुंच गए आप, है ना, अभी वो सूरी आई नहीं, आप पहुंच गए पहले ही। तो जैसे ही आप बच्चों पहुंच गए तो आपने क्या किया, पहले पहुंच गए, मान लो यू को आपने कहा कि रुको अभी आते हैं ना, आपने कहा यू को बुलाया दूसरे स्टेशन पे, मान लो दूसरे कैफे बुला लिया आपने, यू को मान लो पहले कैफे बुला लिया कहीं और वी को दूसरे कैफे बुला लिया। आप वी यू को वेट करा दिए कि रुको अभी थोड़ा देर काम है, आ रहे हैं, और आप वी के पास मिलने चले गए। उसके बाद उससे मिल के रुको, उसको फिर वेट करा दिए कि रुको, मिलने के बाद चाय काफ़ी पड़ने के बाद फिर क्या, रुको अभी रुको, आ रहे हैं ना, तो इसको वी को वेट करा के यू से मिल लिए। कलाकार आदमी हो यार, है ना, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं। आपके पास दो गर्लफ्रेंड है, एक का नाम यू, एक का नाम वी है। तो अब बच्चों यू को आपने कैफे पर वेट करा दिया, पहले वी से मिल लिया, फिर वी को वेट करा के यू से मिल लिए, है ना। आप जो है कतई जहर आदमी हो यार, खतरनाक। अब देखो ऐसे मान लो आपके पास ये कपिल शर्मा की मूवी आई थी, याद है ना सबको, कौन सी मूवी थी बेटा, किस किसको प्यार करूं वाली, है कि नहीं। वही वाले स्टाइल यहाँ लगाएंगे बेटा, कौन स्टाइल, वही वाली स्टाइल पहन लेंगे, यहाँ देखो आ जाएगा अभी समझ में, तुरंत आएगा समझ में, देखना U बाई वी, मान लो ऊपर फ्लोर पे U है, नीचे फ्लोर पे V है। अब U का बच्चों नाम क्या है, तुम यार जानते हो अपना वाली का नाम, है ना, U ऊपर वाली का, V नीचे वाली का। अब सबसे पहले मान लो तुम कपिल शर्मा के भाई, है ना, कोई दूसरे तुम भाई कपिल शर्मा के हो, या कपिल तुम ही हो शर्मा मान लो, है ना, तुम भी शर्मा जी के लौंडे हो। अब मान लो तुम U और V दोनों से मिलने तुम्हें जाना है। अब तुम्हारी दोनों भाई बीबियाँ हैं, मान लो तुम्हारी दो बीबी है ना, एक U एक V, तुम एक को ऊपर फ्लोर पे रखे हो, एक नीचे रखे हो। देखो ना कपिल शर्मा की मूवी, किस किस को प्यार करो, उसमें तीन को रखा ससुरा है, तो बस दो ही क्यों रख रहा है ना, संभाल नहीं पाएगा दो को। अब देख, तो ऊपर वाले पे क्या रख दिया तुमने, U को रख दिया, नीचे वाले में V को रख दिया। अब देख बच्चा, तो पहले गया V को तुमने वेट पर रखा, नीचे नहीं गया, तो पहले V को तुमने वेट करा दिया, रुको आ रहे हैं, U से मिल लिए तुम, है कि नहीं, मिल लिए ना। उसके बाद वहाँ चाय नाश्ता कॉफ़ी पाए हुआ, उसके बाद तुम निकले चुप्पे से, नीचे आए, नीचे मतलब माइनस में बच्चों, नीचे मतलब माइनस में, नीचे मतलब माइनस में, है ना, नीचे आए, फिर तुम बच्चा ऊपर गए, नीचे आए तो क्या हुआ बच्चों, अगर नीचे तुम आए हो तो अब की बार क्या हुआ बच्चों, देखो अब यहाँ बच्चों देखो, यहाँ थोड़ी गलती हुई है, V को बच्चों यहाँ U रहेगा ना, हाँ देखो बच्चा ध्यान देना यहाँ पे, है कि नहीं। तो आपने क्या किया बच्चों, पहले देखो क्या हुआ, फिर से एक बार ध्यान देना। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ U बाई V में क्या है बच्चों, मान लो U ऊपर वाली फ्लोर पे, V नीचे वाली फ्लोर पे है, बोलो हाँ ना बच्चा, समझ में आया कि नहीं है। पहले तुमने नीचे वाली को वेट करा दिया, तुम पहले पहुँच गए ऊपर वाली पे फ्लोर पे, अब तुम वहाँ मिल लिए, उसके बाद उसमें चाय पानी किए, नाश्ता हुआ, उसके बाद तुम नीचे आए, नीचे मतलब बच्चों माइनस में नीचे आए, उसके बाद फिर U को उस समय क्या U को वेट करा दिया ना। अब तुम किससे मिले, V नीचे वाली से अपने मिले। उसके बाद बच्चों क्या हुआ, नीचे फ्लोर पे जो रहती है तुम्हारी फ्रेंड, है ना, उसके बाद नीचे यहाँ पे नीचे वाले फ्लोर का स्क्वायर, है ना, तुम्हारी नीचे वाली जो है फ्लोर उसका स्क्वायर कर दिए। बोलो समझ में आया कि नहीं। U बाई V का अवकलन बच्चों क्या करेंगे, पहले नीचे वाला ऊपर इंटू अवकलन ऊपर वाले का, फिर बच्चों नीचे वाला ऐसे ही ऊपर वाला, फिर नीचे वाले का अवकलन अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, यानी U बाई V। पहले बच्चों हर ऐसे लिखोगे, अंश का अवकलन करोगे, माइनस अंश को ऐसे लिखोगे, हर को अवकलन करोगे बटे हर का स्क्वायर। बोलो अब समझ में आ गया ना यार, है कि नहीं बच्चों। तो अब जो है बच्चों कुछ अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ अवकलन का बीजगणित क्या होता है। जैसे मान लो बच्चों अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, बच्चों क्या है, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी
बच्चों एल्जेब्रा ऑफ डिफरेंशियबिलिटी क्या है? अवकलन का बीजगणित। अवकलज की बीजगणित क्या होती है? देखो बच्चों, अगर मान लो d/dx है और अंदर आपका u और प्लस माइनस b, कोई दो फंक्शन प्लस या माइनस में है बच्चा, ध्यान देना। अगर कोई फंक्शन दो बच्चा प्लस या माइनस में है तो यहाँ पे आप u का बच्चों अलग अवकलन कर सकते हो और प्लस माइनस लगा के v का अलग अवकलन कर सकते हो। बोलो, ये केवल और केवल ऐसा बच्चों आपका प्लस या माइनस में ही वैलिड होगा। केवल प्लस या माइनस में ही आप ऐसा कर सकते हैं बच्चों। मल्टीप्लाई में, डिवाइड में यानी कि गुणा में बच्चों, भाग में ये नियम नहीं वैलिड होगा। ये बच्चों गुणे और भाग में काम नहीं करेगा। गुणे और भाग का हमने यहाँ पे आपको बता दिया। ऐड या सब्ट्रैक्ट में अगर प्लस में है या माइनस में दो फंक्शन, तो उसको अलग अलग भी आप अवकलन लगा सकते हो बच्चों। बोलो, यहाँ तक एकदम समझ में आया कि नहीं? अब बच्चों ये था आपका सारे फॉर्मूले जिसको हमने एक बार में आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद बच्चों आपको मजा आ रहा होगा। और बच्चा अगर मजा आ रहा है यार तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे इस तरह के खतरनाक वीडियो आपको मिलते रहे बच्चों, है ना, जिससे आप जो है आनंद लेते रहे। और इसी साथ में आनंद में ही आपकी पढ़ाई बच्चों होती रहे। आपका सिलेबस समय से पूरा करवाएंगे हम लोग, है ना। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ। कुछ इंपॉर्टेंट खतरनाक प्रीवियस ईयर में बच्चों आए हुए सवालों को आज हम शुरू करेंगे करना, है ना। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो बच्चों एक बेहतरीन प्रश्न आपके सामने बच्चों है, कह रहा है ax प्लस बी वाई बराबर कॉस वाई का अवकलन होगा। बच्चों इसका अवकलन क्या होगा? तो बच्चों सबसे पहले बच्चों आपको जो फार्मूला बताया गया है उस फार्मूले से आप क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद बच्चों आप हमारे इस बच्चों तरीके को या फिर हमारे सॉल्यूशन से मैच करेंगे अपना, है ना। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया बच्चों ax प्लस बी वाई बराबर कॉस वाई। बच्चों देखो ध्यान से आपको समझना होगा यार। समझना क्या है बच्चों? देखो a तो यार कांस्टेंट है, बोलो हाँ है ना, a तो कांस्टेंट है। x का अवकलन बच्चों क्या होगा? 1 होगा प्लस। अब देखो अगर आप ये समझ रहे हो बच्चों, तो अभी तो हमने सर बताया था कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। तो बच्चों हमने बताया था, लेकिन हमने ये बताया था कांस्टेंट अकेला था, वहाँ पे c अकेला था कांस्टेंट। यहाँ कांस्टेंट अकेला थोड़ी है, x के साथ में आया है ना। वैसे ऐसा मान लो आप, जैसे मान लो कोई बच्चा जो है कोई अगर मम्मी के साथ मेले में जाता है बच्चों, तो क्या बच्चा खो जाएगा? क्या बिल्कुल नहीं खोएगा। और अगर बच्चा वही अगर अकेले मेले में जाएगा तो खो जाएगा, है या ना। तो जब अकेला सी आएगा 0 हो जाएगा, मतलब खो जाएगा। और जब x के साथ में या किसी वेरिएबल के साथ में जिसका अवकलन होना है उसके साथ आएगा 0 नहीं होगा। अब समझ रहे हो ना। तो a को आप ऐसे के ऐसे एज इट इज रखो, x का अवकलन 1 हो गया, प्लस बच्चों b को ऐसे के ऐसे रखो, y का अवकलन बच्चों dy/dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? dy/dx। ठीक है बच्चों, y का dy/dx बराबर cos y का बच्चों माइनस साइन y। cos y का अवकलन क्या बच्चों? माइनस साइन y। और बच्चों y का दोबारा करो dy/dx। ठीक है बच्चों। अब देखो थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है कि y का dy/dx कैसे हो रहा है। तो आप लिख लीजिए y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन जो होगा हमेशा ही dy/dx होगा। एक तो ये बच्चों याद करो आप, है ना, y का x के सापेक्ष अवकलन हमेशा ही dy/dx होगा। ऐसे बच्चों अगर हम कहें यम का x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या होगा बच्चा?
आपका होगा dm/dx, है ना। कुछ ये फॉर्मूले वगैरह है, मतलब अगर y का x के सापेक्ष करेंगे तो dy/dx होगा, अगर m का x के सापेक्ष करेंगे तो dm/dx होगा। तो वैसे y का x के सापेक्ष dy/dx हो गया, और यहाँ पे cos y का माइनस साइन y और y का dy/dx हो गया। अब बच्चों देखो क्या करेंगे, dy/dx वाली टर्म को सबको एक तरफ ले लो, तो बच्चों उसको इधर लाएंगे तो प्लस में साइन y dy/dx। अब बच्चों देखो ये a जो है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में a हो जाएगा। अब देखो बच्चों दोनों में dy/dx कॉमन लेंगे यार, समझ रहे हो ना, तो यहाँ से b आएगा और प्लस यहाँ से साइन y आएगा, बराबर माइनस a हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ से अगर हम dy/dx जो है बच्चों निकालेंगे तो आएगा माइनस a/b प्लस साइन y। बोलो हाँ या ना बच्चा, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से बच्चों dy/dx आप निकालेंगे, और बच्चों ध्यान देंगे जिसके सापेक्ष अवकलन करेंगे आप जरूर लिख देंगे। जैसे यहाँ हमने नहीं लिखा तो क्या लिखेंगे बच्चों, y का या x के सापेक्ष, है ना, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सापेक्ष अवकलन करने पर, ये जरूर आप लिख देंगे, हर बार लिखेंगे बच्चा, है ना, हर क्वेश्चन में आपको ये लिखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखो बच्चों परेशान मत हो, अभी ऐसे 2-3 सवाल लेंगे तो आपको 100% बात समझ में आ जाएगी। अगर तब कोई समस्या बच्चों है समझने में तो इस वीडियो को आप बैक करिए, उसके बाद फिर से प्ले करिए, है ना, आपके पास ऑप्शन है, वीडियो में 2-3 बार देखो रिपीट करके, तो बात 100% आपको समझ में आएगी। हालांकि अगर आप फॉर्मूले ध्यान से देखे हो जो अभी बताया हमने पीछे, तो बात समझ में आपको आ रही होगी। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो बच्चों एक बिल्कुल सिमिलर सवाल आपके लिए हमने लिया है। सवाल क्या है बच्चों, xy + y² बराबर tan x + y का अवकलन होगा बच्चों। इसका आपको अवकलन निकालना है बच्चों। तो पहले क्या करेंगे आप, यहाँ बच्चों प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, है ना। प्रोडक्ट रूल क्या होता है बच्चों, अभी हमने बताया था आपको गुणन नियम। अगर d/dx ऑफ u × v है बच्चों, तो क्या करेंगे, u को छोड़ के पहले v का अवकलन करेंगे, प्लस v को छोड़ के अब की बार u का बच्चों अवकलन करेंगे। समझ रहे हो ना, ये फार्मूला बच्चों अब की बार लगाने वाले हैं, यहाँ पे ध्यान देना आप, है ना। बच्चों पहले x को छोड़ दो, d/dx किसका आपको करना है, y का करना है, और प्लस अब की बार y को छोड़ दो और d/dx ऑफ x करना है, और प्लस y² का बच्चों अवकलन क्या होगा, 2y होगा, है ना, y² का 2y, और y का बच्चों दोबारा करेंगे तो dy/dx, क्योंकि मेरी पावर का आपने किया था ना, बराबर बच्चों क्या होगा, tan x का sec² x होगा, और प्लस y का क्या होगा, dy/dx होगा। y क्या होगा बच्चों, dy/dx होगा। अब देखो यहाँ पे x × y का अवकलन आपका dy/dx होगा, है ना बच्चों, और प्लस y × x का 1 हो जाएगा, प्लस 2 dy/dx। बच्चों ध्यान दो, dy/dx को इधर लाएंगे तो माइनस में dy/dx ओ वाला हो जाएगा, और बराबर sec² x अपने प्लेस पे है बच्चों। अब देखो इसमें और इसमें तीनों में क्या है बच्चों, dy/dx कॉमन है। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से बच्चों प्लस 2y बचेगा, और यहाँ से बच्चों -1 बचेगा, बराबर में sec², बोलो बच्चा, sec² x। और बच्चों ये देखो, ये जो y है अगर RHS भेजेंगे तो माइनस का y हो जाएगा ना ये। अब देखो यहाँ से बच्चों अगर dy/dx की वैल्यू निकाली जाए तो क्या आएगी, sec² x - y अपॉन में x प्लस 2y - 1। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं। देखो इस तरह से बच्चों आपने क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगा के भी सवाल को आराम से सॉल्व कर लिया। देखो ऐसे धीरे धीरे सवाल बच्चों करेंगे। ये बच्चों सवाल आपके एग्जाम में ऐसे सवाल 2 मार्क्स में आते हैं। 2 नंबर का सवाल बच्चा है, बिल्कुल घटिया सवाल है ना, बिल्कुल हल्का सवाल है, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। समझ में यही बात नहीं बच्चों, आ गई ना। आगे बढ़ेंगे बच्चों, अभी ऐसे और सवाल करेंगे यार, बिल्कुल आसान कर देंगे, परेशान बिल्कुल मत हो आप, है ना। सवाल को ऐसे उड़ा देंगे तुरंत अभी, है ना बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ यार। आओ बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका।
बिल्कुल बच्चों सिमिलर सवाल हमने लिया है आपके लिए। ऐसे सवाल बच्चों हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। बच्चों ये 2 नंबर वाले सवाल चल रहे हैं अभी, है ना। हम लोग 2 मार्क्स क्वेश्चन पकड़ लिए हैं, अभी 2 मार्क्स वाले कर रहे हैं। 2-3 सवाल 2 मार्क्स करेंगे, उसके बाद बच्चों हम लोग बढ़ेंगे 4 मार्क्स वाले सवाल पे ना, 4 नंबर वाले सवाल बच्चों करेंगे, है ना। तो आओ इसको पहले करते हैं बच्चों। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन देखो बच्चों, लिख लोगे वाई का, लिखोगे आप वाई का यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर बच्चों, है ना। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x होगा, प्लस एक्स वाई बच्चों प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो पहले x को छोड़ेंगे, y का अवकलन बच्चों देखो डायरेक्ट अब कर दे रहे हैं ना, x को छोड़ो, y का अवकलन dy बाई dx, प्लस y को छोड़ो, x का अवकलन 1, प्लस बच्चों y स्क्वायर का 2y और y का दोबारा dy बाई dx, बराबर बच्चों 100 का अवकलन क्या होगा, 0। 100 बच्चों एक कांस्टेंट नंबर है, हमने आपको बताया अभी अगर कोई नंबर अकेले आएगा बच्चों 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चों इसमें dy बाई dx, इसमें dy बाई dx कॉमन ले लो, तो dy बाई बच्चों dx कॉमन लोगे तो आएगा x प्लस 2y, और यहाँ से -2x, ये y मतलब x का 2x है, y है, उधर जाएगा तो माइनस बच्चों हो जाएगा, तो माइनस में 2x और माइनस में y हो गया। अब बच्चों अगर यहाँ से आप निकालेंगे dy बाई dx, देखो ध्यान से, दोनों माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस में 2x प्लस y बच्चों हो गया, बाहर माइनस कर लो, अंदर प्लस हो गया। अब ये x प्लस वाई 2y नीचे गया तो x प्लस 2y हो गया बच्चों, और यही क्या है आपका आंसर है, dy बाई dx की क्या है बच्चों, वैल्यू है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं बच्चों, ठीक है। तो आप बच्चों अच्छे से इन सारे क्वेश्चन के नोट्स बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों हैं ये सब, बुक के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के सवाल हैं, आपको एकदम एग्जाम्पलर के सवाल कराए जा रहे हैं। आप बेहतरीन प्रश्न हैं, आप इसको अच्छे से नोट करिए, जिससे आपको एग्जाम में रिवाइज करने में बहुत हेल्प मिलेगी बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बच्चों आपके सामने एक बेहतरीन प्रश्न बच्चों बोर्ड एग्जाम 2019 में आ चुका है बच्चों, आओ देखते हैं कैसे करना है इसको। कह रहा है कि y बराबर cos इनवर्स साइन x का x के सापेक्ष अवकलन गुणांक बच्चों ज्ञात करो। बच्चों बिल्कुल घटिया सवाल 2 नंबर पूछा गया है, अगर आपको थोड़ी भी ट्रिग्नोमेट्रिक बच्चों जानकारी हो तो आप इस सवाल कर सकते हैं बच्चों। और बच्चों यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा बहुत इस्तेमाल होगा, फार्मूले, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक बच्चों कम से कम सारे फार्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। और यदि बच्चों आपने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा है तो हमारे इसी चैनल पे बच्चों ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट 1 शॉर्ट वीडियो में 1 से 2 घंटे के अंतर्गत बच्चों पूरा पढ़ाया गया है। तो आप यदि ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़े हैं तो एकदम बेसिक से बच्चे सारे फॉर्मूले बताए गए हैं, और इम्पॉर्टेंट सवालों की भी सीरीज वहाँ पे कराई गई है बच्चों। प्रीवियस ईयर के बच्चों सारे खतरनाक सवाल एक से बढ़ के एक आपके लिए सोल्व है उस वीडियो में बच्चों। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से जो है उन वीडियो को बच्चों देख सकते हैं, लिंक हम इस पर डलवा देंगे इस वीडियो में, है ना। तो आप वहां से जो है उन सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कम से कम बच्चों आप देख लीजिए अच्छे से, और ट्रिग्नोमेट्रिक बच्चों फॉर्मूले जो बताए गए हैं वहां पे उसको देख लीजिए, तो आपका काम बच्चों यहाँ से चल जाएगा, है ना। नहीं तो बच्चों दिक्कत आती रहेगी ना ट्रिग्नोमेट्रिक बार बार, क्योंकि मैथ में पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक बहुत बड़ा रोल है बच्चों, है ना। तो आइए शुरू करते हैं इस सवाल को। देखो बच्चों बाहर क्या है, y बराबर कॉस इनवर्स। देखो बच्चों अगर बाहर कॉस है तो अंदर भी कॉस बना लो। अब बच्चों साइन को कॉस कैसे बनाएंगे, तो आप लिख सकते हो कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स। बोलो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। अब देखो बच्चों कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, बचा क्या, y बराबर पाई बाई 2 माइनस एक्स। बोलो हाँ या ना, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताया गया ऐसा आपको, है ना। अब देखो अब बच्चों अवकलन में केवल एक ही लाइन अवकलन करना है बस। आप क्या लिखेंगे इसमें, आप लिखिए y का x के सापेक्ष
y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर बच्चों, अगर y का x के सापेक्ष बच्चों अवकलन करेंगे तो लिखेंगे dy/dx बराबर बच्चों π/2 कांस्टेंट है, इसका अवकलन 0 हो जाएगा और बच्चों माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया अभी पीछे आपको कि x का अवकलन क्या होता है बच्चों 1 होता है। तो इसका बच्चों आंसर क्या आ गया, इसका अवकलन बच्चों -1 आ गया है कि नहीं। देखो बच्चों इतना आसान सवाल क्या आप नहीं कर सकते, अगर बच्चा आप देख के गए हो वीडियो तो जरूर कर पाओगे, है कि नहीं। तो इस तरह आसान आसान सवाल एग्जाम में आपके 2 नंबर बच्चों आ रहा है, क्या कोई दिक्कत है क्या, आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो आओ बच्चों बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बच्चों आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है। ये बच्चों कह रहा है यदि y बराबर साइन इनवर्स x हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx² बराबर x dy/dx। बच्चों ये द्वितीय अवकल गुणांक का बच्चों क्वेश्चन है, आपको 2 बार यहाँ अवकलन करना होगा, इसका सिद्ध करने वाले बच्चों सवाल है। और ये बच्चों 4 नंबर, कितना नंबर 4 मार्क्स में बच्चों आती है सवाल, 4 नंबर में आई हुई है 2 बार। 2019 में भी आई थी यही सवाल, बिल्कुल यही सवाल बच्चों सेट बदल के 2020 में आ गई है ना बोर्ड में। तो बच्चों ये देख सकते हैं बिल्कुल आसान सवाल है, देखो इसको कर लेते हैं पहले, है ना। बच्चों देख सकते हैं ऐसी सवाल लगातार आ रही है, तो आप इसको देख के जाएंगे तो हमें विश्वास है कि आप जो है सवाल बेहतर एग्जाम में करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं, इसको करते हैं पहले सॉल्व। तो बच्चों y बराबर साइन इनवर्स x लिखेंगे, इसका y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चा क्या करेंगे, अवकलन y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों देखेंगे y का अवकलन बच्चों x के सापेक्ष dy/dx होगा बराबर साइन इनवर्स x का बच्चों होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इतना समझ में आया बच्चों। अब इसका दोबारा बच्चों करना अवकलन, तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अगर बच्चों पुनः कर देंगे तो क्या होगा, y का अवकलन d2y/dx²। देखो बच्चों लिखने का तरीका है, पहला अवकलन dy/dx, दूसरा d में स्क्वायर, यहाँ x में स्क्वायर, d2y/dx² पढ़ने का तरीका भी आप समझ लीजिए, d2y/dx² बराबर। देखो अंश और हर विधि आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले बच्चों, क्या है देखो यहाँ देख लो, dy/dx क्या होता है u/v, पहले बच्चों v इंटू u का अवकलन है ना, माइनस u इंटू v का अवकलन बटे बच्चों v का स्क्वायर था, याद आ गया ना। हाँ अब देखो आप कैसे करोगे आप यहाँ, अब बच्चों देखो सबसे पहले v को लिख लो, यानी कि रूट में 1 माइनस x² लिख लो आप, इंटू बच्चों x का अवकलन हो जाएगा, सॉरी 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, फिर माइनस लगाएंगे। अब क्या करेंगे बच्चों, आप 1 को लिख लेंगे इंटू d/dx ऑफ किसको, √1 माइनस x² को, अपॉन बच्चों पूरे का 1 माइनस x² का बच्चों आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है ना बच्चों। अब देखो क्या करोगे आप, है ना, अच्छा रूट भी लगा है ना, रूट में 1 माइनस x² का बच्चों होल स्क्वायर है ना। तो अब क्या आएगा d2y/dx² बराबर बच्चों इसका 0 में गुणा करेंगे बच्चों 0 हो जाएगा, माइनस देखो इसका अवकलन करोगे तो √x को बच्चों 1/2√x, समझ रहे हो ना, √x का 1/2√x हो जाएगा बच्चों। और देखो दोबारा देखो अगर √x होता तो उसका अवकलन 1/2√x होता, यहाँ पे √x तो यार यहाँ पे है नहीं, बोलो हाँ या ना। तो अब यहाँ 1 का अवकलन बच्चों 0 हो जाएगा और माइनस में x² का 2x हो जाएगा बच्चा, और पूरे का अपॉन देखो
ये है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों, इसका स्क्वायर होगा तो रूट हट जाए, केवल क्या बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चा बचेगा यहाँ पे। अब देखो 2 से ये 2 कट जाएगा आपका, बच्चा क्या बच्चों, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले आप चाहे तो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बच्चों, इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बच्चों हो जाएगा। अब ध्यान दोगे आप क्या बच्चों, बचा क्या इधर, बचा इधर माइनस में बच्चों क्या बचा, माइनस में एक्स, ये माइनस में एक्स अपॉन इंटू बच्चों क्या हुआ एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो बच्चा ठीक है ना। अब देखो बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब देखो अगर उसको बच्चों इधर लाएंगे या रहन दो उधर है ना, तो अब देखो क्या होगा बच्चों, यहाँ पे बराबर में आप x को बाहर कर लो और ये -1 बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच्चों, इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, ध्यान दोगे आप है ना। अच्छा देखो ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा ना यार, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये बच्चों प्लस ही आ जाएगा ना, खत्म हो गया माइनस। देखो ये माइनस कट जाएगा ना यार, तो बच्चों प्लस में। अब देखो इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, ध्यान से अगर देखोगे इसकी वैल्यू यहाँ पे कहाँ लिखी है, देखो ये लिखी है dy बाई डी एक्स है ना, तो इसकी जगह बच्चों लिख दो dy बाई डी एक्स, तो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर x dy बाई डी एक्स। बोलो बच्चों समझ में आया, इस तरह से आपका बच्चों यह प्रूव हो गया, समझ में आया बच्चों, इति सिद्धम। बोलो देखो बच्चों ये आपका जो है 4 नंबर का सवाल था, बिल्कुल घटिया सवाल था यार, आराम से आप कर सकते हो, 2 मिनट का सवाल आराम से आप निपटा सकते हो, है कि नहीं बच्चों। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के बाद अब 6 आएगा हमारा ना। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है बच्चों। ये बच्चों प्राचल रूप का समीकरण बच्चों आपके सामने है, x की वैल्यू अलग दी गई है, y की वैल्यू आपको अलग दिया गया है, आपको यहाँ पे अवकलन बच्चों dy बाई डी एक्स निकालना है। अवकलन का बच्चों मतलब क्या होता है, आपको dy बाई डी एक्स का मान बच्चों आपको निकालना है। यहाँ पे क्या करेंगे आप, सबसे पहले बच्चों x को अलग अवकलन करेंगे, तो x का बच्चों लिखेंगे यहाँ x का t के सापेक्ष, x का t के सापेक्ष अवकलन है ना बच्चों, x का t के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों में आप लिखेंगे, इसमें उसमें दोनों में बच्चों x का t के सापेक्ष अवकलन dx बाई dt होगा बराबर 2a तो बच्चों कांस्टेंट है और t स्क्वायर का अवकलन आपका 2t हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो बच्चों dx बाई dt कितना आएगा, 2 2 जो 4 बच्चों 80 आ गया है ना, इसको इक्वेशन बच्चों 1 मान लीजिए आप है ना। अब यहाँ बच्चों y का अवकलन करिए, तो y का अवकलन t के सापेक्ष जो dy बाई dt होगा बराबर a कांस्टेंट बच्चों t की पावर 4 का 4t क्यूब हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब आप इक्वेशन बच्चों 2 को डिवाइड कर लीजिए a से ना, 1 से, इससे क्या होगा बच्चों dy बाई डी एक्स आपका निकला है, कैसे आएगा निकल के, dy बाई dt को जब आप बच्चों dx बाई dt से भाग देंगे तो dt से dt बच्चों कैंसिल होगा, dy बाई डी एक्स ही तो बचेगा, बोलो हाँ या ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये तो कितना आया है 480 क्यूब आपका आया है, 480 क्यूब अपॉन यहाँ बच्चों 480 आया है 480। अब देखो बच्चों 4a से 4a पूरा बच्चों कैंसिल, t की 1 पावर से t की पावर 2 पावर बच्चों 1 तो कैंसिल हो गया, बच्चा 2 पावर, तो आ गया आपका dy बाई डी एक्स बच्चों कितना आया, तो आपको कहोगे सर t स्क्वायर आया, और यही क्या है बच्चों आपका आंसर है, बोलो हाँ या ना। कितना बच्चों आसान सवाल है, आराम से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बच्चों प्राचल रूप का समीकरण है, आपका एनसीईआरटी में दिया गया है पूरी एक्सरसाइज की, इसको बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो। x का बच्चों अलग अवकलन करना है, y का अलग करना है, उसके बाद dy बाई डी टी अपॉन dy बाई डी एक्स कर देना है ना, dy बाई डी टी, तो आपका dy बाई डी एक्स यहाँ बच्चों निकल आएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। यहाँ पे कह रहा है बच्चों यदि y बराबर x की पावर sin x है तो dy बाई डी एक्स का बच्चों मान ज्ञात करना है।
अब देखो बच्चों, यहाँ तक अभी तक आपका x के ऊपर कांस्टेंट था बच्चों, ये तो पावर आपकी कांस्टेंट थी, ये तो वेरिएबल आपका बेस कांस्टेंट था। अब बच्चों वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गई है ना, थोड़ा सा अलग टाइप हो गया ना, वेरिएबल की पावर वेरिएबल। देखो बच्चों अभी तक क्या था, तो बेस कांस्टेंट था या पावर कांस्टेंट थी है ना, एक उसमें चर था और एक अचर था बच्चों। अब दोनों ही अचर हो गया, दोनों ही कांस्टेंट हो गया। तो इस तरह के सवाल में बच्चों सबसे आसान तरीका होता है, आप लिख सकते हो, इसको नोट कर सकते हो कॉपी में, कि जब चर की पावर चर आ जाए, वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ जाए बच्चा, तो वहाँ पे सबसे पहले आप लॉग लेंगे ना, आसान कर लेंगे। इसको डायरेक्ट बच्चों किया जा सकता है, लेकिन अवकलन लॉग लेके करेंगे थोड़ा आसान हो जाएगा, और एनसीईआरटी में आपको दिया भी गया है कि लॉग लेके कर सकते हो आप। तो बच्चों सबसे पहले क्या लेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, बच्चों लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा लॉग y बराबर लॉग x की पावर बच्चों साइन x। समझ रहे हो ना आप। अब बच्चों देखो आपके पास लॉग की कुछ प्रॉपर्टी है कि लॉग m की पावर n क्या होता है बच्चों, देखो प्रॉपर्टी है लॉग m की पावर n होता है n log m, है ना, n log m बच्चों होता है। तो अब जो है यहाँ पे लगाएंगे तो साइन x बच्चों उतर आएगा नीचे, तो साइन x इंटू बच्चों log x हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पे आप y का x के सापेक्ष बच्चों अवकलन कर दीजिए, तो लिखेंगे y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा बच्चों, log y का अवकलन 1/y हो जाएगा और y का dy बाई dx हो जाएगा, बराबर साइन x का बच्चा कांस्टेंट, मतलब देखो एक को छोड़ेंगे पहले, साइन x को छोड़ो, log x का बच्चा अवकलन 1/x होगा, और प्लस अब की बार log x को छोड़ दो और साइन x का बच्चा cos x हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो अब देखो बच्चा क्या करोगे, dy बाई dx जब निकालोगे आप बच्चे, तो क्या होगा, ये जो y है बच्चों आपका, यहाँ डिवाइड से यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो यहाँ y आ जाएगा, इनटू अंदर क्या है बच्चों, आप चाहे तो यहाँ पे x क्या दोनों में कॉमन ले लो, ले सकते हो क्या, बिल्कुल ले सकते हो। अगर x पूरे में एलसीएम बच्चों लोगे यहाँ से यहाँ तक में, तो यहाँ तो साइन x आएगा और प्लस यहाँ x cos x इंटू लॉग x बच्चों हो जाएगा ना, cos को पहले लिख लिया बच्चों हमने, है ना, ये आ गया। अब बच्चों आप चाहे तो y की वैल्यू जो थी x की पावर साइन x, इसको बच्चों रख सकते हो यहाँ पे, चाहे तो आप रख लो। एक तो आंसर बच्चों ये हो गया, है ना। कभी कभी होता क्या है कि यहाँ वैल्यू रखता है y की, तो आप चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लो, नहीं तो 100% बच्चों ये सही आंसर है ना। अगर आपको आंसर मान लो ऑप्शन में दिया कुछ है तो ऐसे कर सकते हो, dy बाई dx बराबर y की वैल्यू बच्चों x की पावर साइन x है, तो लिख दो यहाँ x की पावर साइन x, अंदर बच्चों क्या है साइन x प्लस x cos x log x अपॉन बच्चों x, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों। अब देखो बच्चों, हो सकता है कि इस x को यहाँ ला के घटा लिया हो पावर में, तो यहाँ भी सॉल्व हो सकता है और थोड़ा सा, तो और बच्चों सॉल्व करेंगे तो आएगा x की पावर साइन x माइनस 1, है ना, x की पावर ये कुछ नहीं तो 1 है बच्चों, भाग में घाते घट जाती है, समझ रहे हो ना। इसको ऊपर लाएंगे तो पावर -1 हो जाएगा ये आके ना, इनटू में साइन x प्लस x cos x log x। समझ रहे हो बच्चे। तो ये भी आपका आंसर इस तरह भी बुक में मिल सकता है। तो यहाँ भी आपका 100% सही उत्तर है और यहाँ भी सही है, ठीक है बच्चों। तो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बच्चों। आओ देखते हैं बच्चों, आपके पास 8वां सवाल बच्चों यहाँ पे दिया गया है आपको कि log x का अगर x ग्रेटर देन 0 का बच्चों अवकलन कीजिए ना, तो क्या करोगे आप, इसको बच्चों पहले y मान लो, है ना, y मान लिया हमने। अब बच्चों देखो इसको लिखो y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन करने पर बच्चों, ठीक है ना। तो y का बच्चों जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे आप तो क्या होगा, देखो बच्चों, तो y का लिखोगे dy बाई dx बराबर
लॉग x का बच्चों क्या है, इसको लॉग इसको x मान लो, इस पूरे को अगर आप x मानोगे बच्चों तो log x का अवकलन होगा 1/x, x के प्लेस बच्चा क्या हो गया log x। अब बच्चों इसका दोबारा log x का दोबारा करोगे तो क्या आएगा 1/x आएगा, है ना। तो आंसर आएगा 1/dy/dx बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसका बच्चों क्या हुआ log x, देखो बच्चों फिर से log इंटू ये log बच्चों क्या हो गया log इंटू x मानो, इसको पूरा x मानो आप, तो log x का 1/x यानी log x। अब इस log x को दोबारा करोगे तो 1/x, ये चेन रूल बच्चों है, एक के बाद एक करना होगा आपको। तो इस बच्चों log x का 1/x और इस log x का 1/x हुआ, तो x को पहले ला लिए तो 1/x log x हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका आंसर ये हो गया, है ना। ठीक बच्चों, समझ में बात आ रही है ना। देखो एक क्वेश्चन नवा ऐसे कर लो यहीं पे, है नवा क्वेश्चन क्या है बच्चों, मान लो y बराबर आपको दिया है cos e की पावर x, ठीक है ना। इसको कैसे करेंगे, तो बच्चों पहले तो क्या करेंगे, पहले देखो y का x के सापेक्ष अवकलन dy/dx बराबर बच्चों cos x का होगा माइनस साइन इंटू e की पावर x का e की पावर x ही हो जाएगा ना। तो cos x का माइनस साइन x हो गया, समझ रहे हो ना। अब देखो e की पावर x को बच्चों दोबारा करोगे अवकलन, तो e की पावर x का दोबारा करोगे तो e की पावर x का यार e की पावर x ही आएगा, तो माइनस साइन e की पावर x तो रहेगा इसे ही, और बच्चों e की पावर x ये वाले का अवकलन e की पावर x ही आएगा, तो इसको लाके पहले लिख लेंगे बच्चों e की पावर x यहाँ पे, तो इसका बच्चों अवकलन इस तरह ये हो जाएगा। तो ये सब बच्चों चेन रूल है, क्या है चेन रूल यानी श्रृंखला विधि है बच्चों, है ना। इस तरह भी आप इसको अवकलन बच्चों कर सकते हो श्रृंखला विधि से। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, है ना। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। बच्चों एक बेहतरीन प्रश्न आपके सामने बच्चों है, ये एनसीईआरटी बुक का प्रश्न है और बच्चों 2020 एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो बच्चों पहले आप वीडियो को पॉज करेंगे और एक बात खुद से करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप हमारे सोल्यूशन से बच्चों इसको मैच करेंगे, है ना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ जो है दो फंक्शन दिया गया है, इसको आपको इतना प्रूव करना है बच्चों। तो सबसे पहले आप यहाँ बच्चों प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, है ना। u इंटू भी लगाइए, इसको u मान लीजिए मन में, इसको भी मान लीजिए, है ना। बच्चों u पहले एज इट इज, तो e की पावर x y छोड़ दीजिए और बच्चों यहाँ पे आप 1 प्लस x का अवकलन कीजिए, तो 1 का अवकलन 0 बच्चों और x का 1 हो गया। प्लस बच्चों अब की बार क्या करिए आप कि 1 प्लस x को छोड़ दीजिए और e की पावर y का अवकलन बच्चों e की पावर y ही होगा और दोबारा y करेंगे तो आपका dy/dx होगा। समझ बच्चों आ रहा है ना। देखो पहले e की पावर y को छोड़ दिए, 1 का अवकलन 0 प्लस x का y 1 हो गया, है ना। और प्लस अब की बार 1 प्लस x को छोड़ दिए v को और e की पावर y का अवकलन e की पावर y और दोबारा y करेंगे dy/dx बराबर बच्चों क्या होगा 1 का अवकलन 0 हो जाएगा। अब देखो बच्चों दोनों में कॉमन क्या है, इसमें दोनों में e की पावर y बच्चों कॉमन है। अगर e की पावर y कॉमन लेंगे बच्चों यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से आपका क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ से आपको तो 1 आ गया बच्चों और जो है यहाँ से क्या आ गया 1 प्लस x आ गया बच्चों, क्या आ गया 1 प्लस x आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये तो ऐसा करो कि आप इसको e की पावर y को उधर भेज दो, माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस x इंटू e की पावर y dy/dx बराबर बच्चों माइनस e की पावर y, है ना। ये e की पावर y प्लस में इधर है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखो e की पावर y से e की पावर y कैंसिल हो जाएगा, आपका बच्चा कितना 1, तो आपका हो गया ये dy/dx बच्चों कितना हो गया, तो हो गया कहोगे आप सर -1/1 प्लस x हो गया। बोलो हाँ या ना यार। अब हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है। तो बच्चों इसका दोबारा से आप अवकलन करिए, तो अब देखो इसका पुनः करेंगे तो लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर बच्चों पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों। यहाँ देखेंगे आप dy/dx बच्चों अवकलन क्या होगा d2y/dx स्क्वायर होगा बराबर बच्चों यहाँ पे इसका बच्चों दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, आप कहाँ यहाँ आएगा, देखो क्वोशिएंट रूल लगा लीजिए या फिर बच्चों आप जो है -1/x का बच्चों होगा माइनस 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 निकल के, देखो एक फॉर्मूला भी बच्चों होता है, क्या होता है देखो आपका d/dx ऑफ
वन बाई एक्स का बच्चों 1/x का अवकलन डायरेक्ट होगा, क्या होगा, -1/x²। ठीक है, ये फार्मूला है कि 1/x का अवकलन बच्चों -1/x² होगा। यहाँ पहले से माइनस है तो क्या होगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये 1/1 + x का बच्चों क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। किस फार्मूले से बच्चों, इस फार्मूले से। ठीक है ना, इसका दोबारा किए तो ये हो गया इस तरह से। अब बच्चों इसको कैसे लिख सकते हो, देखो इसको d2y/dx² को आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 1/1 + x का बच्चों पूरा होल स्क्वायर। क्या इस तरह लिख सकते हो क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। अब बच्चों अंदर हम -1 का लिखें स्क्वायर या +1 का स्क्वायर लिखें, है ना। देखो मेन मुद्दा बच्चों आपको ये प्रूव करना है, समझ रहे हो ना। अंदर हमें कैसे भी करके dy/dx सेट करना है, जबरदस्ती तो नहीं, लेकिन रूल बना के ना ऐसा कुछ। तो अब बताओ माइनस का स्क्वायर करेंगे फिर भी प्लस हो जाएगा। अब देखो बच्चों, अगर इसको आप ऐसा लिख सकते हो तो बताओ कि ये अंदर क्या लिखा हुआ है, तो कहोगे सर जी ये तो dy/dx लिखा हुआ है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या लिख दो, dy/dx लिख दो, इसका पूरे का होल स्क्वायर। बोलो बच्चा समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरह से आप बच्चों सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम हो गया। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चों, आओ आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आइए बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है बच्चों। कह रहे हैं कि यदि y बराबर 5 cos x - 3 sin x, तो सिद्ध कीजिए कि d2y/dx² + y बराबर 0। बच्चों ये एक बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, NCERT बुक का बच्चों प्रश्न है, और आपके परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट प्रश्न बच्चों हैं। तो कई बार एग्जाम पूछा गया है बच्चों ये सवाल। तो आइए अलग अलग एग्जामिनेशन में CBSE बोर्ड पूछा गया बच्चों, यूपी बोर्ड पूछा गया कई बार है। तो आइए शुरू करते हैं, कैसे करेंगे इसको। देखो बच्चों लिखेंगे सबसे पहले y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर बच्चों इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो बच्चों y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx होगा बराबर 5 तो बच्चों कांस्टेंट है, और cos x का अवकलन होगा -sin x। क्या होगा बच्चों, -sin x, और -3 बच्चों sin x का होगा cos x, sin x का क्या होगा cos x। ठीक है बच्चों। अब देखो एक बार बच्चों हमने अवकलन कर लिया, अब इसका पुनः अवकलन करेंगे, तो बच्चों लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर बच्चों दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx बच्चों दोबारा अवकलन d2y/dx² बराबर बच्चों -5 तो कांस्टेंट ही है ना। sin x का बच्चों होगा cos x, और -3 बच्चों cos x का होगा -sin x, तो माइनस माइनस ये प्लस sin x हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों इन दोनों को जब LHS में लाएंगे उठा के, तो लिखेंगे d2y/dx²। देखो प्लस में है इधर बच्चों, इधर माइनस में है, ये LHS में आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5 cos x, और ये 3 sin x बच्चों प्लस में है, जब LHS में लाएंगे तो माइनस में 3 sin x और बराबर में 0। देखो बच्चों ये जो पार्ट हमारा है ब्रैकेट में, ये पूरा क्या लिखा है, ध्यान से देखो तो y लिखा है ना, देखो ध्यान से 5 cos x - 3 sin x मिल गया ना। तो इसको बच्चों क्या लिख सकते हो, d2y/dx² बराबर बच्चों प्लस में क्या है, ये पूरा ब्रैकेट वाला पूरा y है, बराबर हो गया 0। बोलो बच्चों समझ में आया कि नहीं, इति सिद्धम, हेंस प्रूव्ड। बच्चों बात समझ में आया, प्रूव हो गया ना। बच्चों देखो 4 मार्क्स का सवाल है, आप अगर थोड़ा ध्यान से बात को समझेंगे तो 4 नंबर आपके एग्जाम में कहीं नहीं गए हैं, आराम से आप स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चों आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। बच्चों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है, एक बेहतरीन प्रश्न बच्चों आपके सामने है, NCERT बुक का सवाल है बच्चों। सवाल ये 2019 बोर्ड और 2020 बच्चों आपके पूछा गया है एग्जाम में। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे।
सबसे पहले बच्चों दिया गया है आपको कि यदि x इंटू 1 प्लस वाई का पावर 1/2 मतलब रूट है लगा बच्चों, प्लस y इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1/2 बराबर 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि dy बाई डी एक्स बराबर -1 प्लस एक्स की पावर -2 बच्चों। तो देखो क्या करेंगे, ये लिखा है आपका सवाल है x इंटू 1 प्लस वाई की पावर बच्चों 1/2 इक्वल टू, देखो बच्चों अगर इस पार्ट को RHS में ले जाएंगे तो माइनस में होगा y इंटू 1 प्लस एक्स की पावर बच्चों 1/2, ठीक है ना। अब बच्चों इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि दोनों पक्षों में आप वर्ग कर दो। बच्चों वर्ग करने से फायदा क्या होगा, जो पावर ये 1/2 है बच्चों ये खत्म हो जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों का लिखेंगे आप, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर दोनों पक्षों को बच्चों वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ये इधर वर्ग करेंगे तो आएगा x स्क्वायर हो जाएगा इसका, तो इसका बच्चों वर्ग करेंगे तो केवल 1 प्लस वाई बचेगा ना, क्योंकि स्क्वायर से पावर इसकी 2 कट जाएगी। बराबर यहाँ बच्चों वर्ग करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स हो जाएगा। समझ रहे हो ना बच्चे कैसे, देखो इसका स्क्वायर करने से पावर 2 से 2 कट जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा, इसमें y माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 2 कट जाएगा, हाफ वाला ना, 2 से हाफ। अब देखो एक्स स्क्वायर का बच्चों मल्टीप्लाई एक्स 1 में कितना एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर का वाई में एक्स स्क्वायर वाई होगा, है ना, बराबर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स होगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, सबको LHS में ला लो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो वाई स्क्वायर को यहाँ साथ में ला लिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर वाई माइनस में वाई स्क्वायर एक्स, उसको इधर लाए बच्चों, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखो बच्चों एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, क्या होगा बच्चों, होगा एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और दूसरे में x माइनस वाई बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी बच्चों। यहाँ से क्या होगा, अगर x वाई कॉमन लेंगे तो, या फिर ऐसा करो बच्चों इसको RHS में करो ना, ज़्यादा आसान रहेगा उधर करना। तो ऐसा करते हैं कि देखो x बच्चों देखो वाई स्क्वायर एक्स अपने प्लेस पर रहने दो और एक्स स्क्वायर वाई को RHS में ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर वाई को अगर RHS में ले जाओगे तो यहाँ एक फैक्टर बच्चों कट जाएगा, तो बराबर में क्या होगा, यहाँ से अगर एक्स वाई कॉमन लोगे आप तो क्या होगा बच्चों, यहाँ से आएगा y और यहाँ से आएगा माइनस बच्चों क्या x, ठीक है ना। एक्स वाई आपने कॉमन दोनों में लिया तो यहाँ से y बचा, यहाँ से x बचा बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे x प्लस नहीं दिख रहा है क्या, नीचे ऊपर लिखते हैं ना, देखो यहाँ पे x प्लस वाई इंटू बच्चों x माइनस वाई इक्वल बच्चों माइनस कॉमन लेंगे, देखो बच्चों एक्स वाई तो रहने दो, अंदर से देखो बच्चों माइनस कॉमन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ x माइनस वाई है, वहाँ y माइनस एक्स है, दोनों में x माइनस वाई हो जाए जिससे बच्चों कैंसिल हो जाएगा। तो अगर माइनस बच्चों कॉमन लेंगे तो यहाँ x माइनस वाई हो जाएगा ना, तो ये x माइनस वाई से x माइनस वाई बच्चा कट जाएगा, बच्चा क्या एक्स वाई यानी x प्लस वाई, उधर बच्चा बच्चों माइनस का एक्स वाई, है ना। अब इसको बच्चों इधर लाएंगे तो आएगा एक्स वाई एक्स प्लस वाई और प्लस में एक्स वाई, ठीक है बच्चों, बराबर में 0, ठीक है ना। देखो एक्स वाई को LHS में लिए तो प्लस में हो गया। अब देखो बच्चों क्या होगा, दोनों में y कॉमन है ना, दोनों में y कॉमन लिए क्या आएगा 1 प्लस x हो जाएगा, और इस वाले x को बच्चों उधर भेज देंगे तो माइनस में x हो जाएगा। अब यहाँ से बच्चों अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा x माइनस में x अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा y की वैल्यू। अब बच्चों करना है अवकलन, ठीक है ना, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का बच्चों पार्ट है। इतना हमने सिंप्लीफाई किया, इसको सरल किया। अब आपका अवकलन आराम से यहाँ पे अंश और हर विधि लगाएंगे, क्वोशिएंट रूल भाग विधि, और इसको आराम से अवकलन कर लेंगे। उसके पहले बच्चों आप इतना पार्ट अच्छे से नोट कर लीजिए पूरा, इसको हम रिमूव करेंगे इधर का पूरा, तो उसके बाद इसको अवकलन यहाँ पे करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको इतना रिमूव कर लेते हैं, इतना उम्मीद हम नोट कर लिए होंगे वीडियो को पॉज करके। अब देखो y बराबर बच्चों, देखो
बच्चों ऐसा करते हैं, माइनस को कर लेते हैं बाहर, है ना। इस माइनस को ऐसे लिख लीजिए, ये वाई एक्स वाई, देखो माइनस ऐसे लिख लीजिए बाहर, है ना। तो x अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया, अंश हो गया x, हर हो गया 1 प्लस एक्स। तो बच्चों देखो माइनस बाहर, है ना। y का अवकलन क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट लिखो, y का अवकलन बच्चों dy बाई dx, और भाग विधि लगा रहे हैं, माइनस बाहर अंदर देखो, पहले हर यानी कि 1 प्लस एक्स बच्चों, हर लिखो इंटू अंश का अवकलन d बाई डी एक्स ऑफ x, माइनस बच्चों x को छोड़ो और हर का अवकलन d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स, अपॉन बच्चों पूरे में 1 प्लस एक्स का क्या होगा, होल स्क्वायर। यही तो फॉर्मूला है बच्चों ना, v एज इट इज u का अवकलन माइनस u एज इट इज v का अवकलन अपॉन v का स्क्वायर। अब देखो बच्चों dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, माइनस अंदर देखो 1 प्लस एक्स एज इट इज है, x का बच्चों अवकलन 1 हो जाएगा, माइनस x एज इट इज है 1 का 0 होगा बच्चों, और x का 1 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बच्चों। अब आप ध्यान से सॉल्व करेंगे यहाँ, तो dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा, माइनस बाहर अंदर देखो 1 प्लस एक्स और माइनस एक्स बन जाए माइनस का x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बच्चों। अब देखो यहाँ पे x प्लस का x माइनस कट गया, आ गया बच्चों कितना, -1 अपॉन x प्लस 1 का, यानी कि 1 प्लस एक्स लिखो या x प्लस 1, बात वही बच्चों, तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो बच्चों, अगर अब कुछ नहीं करना, बस देखो ध्यान से, आखिरी स्टेप है, dy बाई डी एक्स बराबर बच्चों क्या होगा, देखो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या होगी बच्चों, माइनस में हो जाएगी ना, तो ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर जाएगा तो x प्लस 1 यानी 1 प्लस एक्स की पावर बच्चों क्या होगा, -2 हो जाएगा। वैसे यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना बच्चों। ऊपर हालांकि सॉल्व करने में ऊपर दिया प्रूफ करने के लिए, तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस, देखो पावर 2 नीचे, ऊपर जाएगा -2 हो जाएगी। और बच्चों इति सिद्धम, सिद्ध हो गया ना, इति सिद्धम। देखो बच्चों 4 नंबर का सवाल है ना, कितने नंबर का सर, 4 नंबर का, कितना आसान बच्चों। थोड़ी सी कैलकुलेशन यहाँ ज़्यादा थी, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे बच्चों, ठीक है ना। कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे क्या बच्चों ज़्यादा था, ठीक है ना। तो इस तरह बच्चों आप सॉल्व कर लेंगे। आइए बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। आइए बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है बच्चों कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर और cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष बच्चों अवकलन ज्ञात कीजिए, है ना। बच्चों ये सवाल आपके 2020 में सेट वाई जेड में पूछा गया था, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं x, है ना। बच्चों से क्या मानते हैं, इसको मान लो, क्योंकि x यहाँ पे है तो x तो मान नहीं सकते, कुछ और मान लेते हैं, मान लो u मान लिए, तो u बराबर क्या बच्चों होगा, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों क्या करेंगे, ये मान लिया गया यहाँ पे, तो इसके बाद करना क्या है बच्चों, देखो ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का, क्या होता है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे, 2 tan x यहाँ पे रखना पड़ेगा ना, तो लिखेंगे क्या, x बराबर क्या रख दे बच्चों, tan थीटा, है ना, x बराबर tan थीटा यहाँ रख दो, है ना। अगर x बराबर बच्चों tan थीटा यहाँ रखोगे तो क्या आएगा, देखो तो u बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन बच्चों, अपॉन क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों। तो अगर x बराबर हमने tan थीटा पुट किया तो फार्मूला बच्चों बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, क्या होता है बच्चों, 2 tan थीटा होता है ना, tan 2 थीटा का फार्मूला बच्चों हो गया, ये समझ रहे हो ना बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, u बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, देखो ये हो गया पूरा tan 2 थीटा बच्चों, tan 2 थीटा का फार्मूला हो गया। अब देखो tan इनवर्स है, tan बच्चों कैंसिल होगा तो u बराबर क्या आ जाएगा 2 थीटा, कितना आ गया बच्चों 2 थीटा आ गया, ठीक है ना, कितना आ गया बच्चों 2 थीटा आ गया। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे क्या u बराबर हो गया आपका
2 इंटू बच्चों थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा बच्चों यहाँ से निकालोगे थीटा की वैल्यू आएगी, देखो टैन इधर आएगा तो टैन इनवर्स एक्स आएगी, तो थीटा बराबर क्या हो गया, टैन इनवर्स बच्चों एक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स, ठीक है ना बच्चों, टैन इनवर्स एक्स। अब बच्चों इसका डिफरेंशिएट अवकलन आप कर लीजिए आराम से, तो डी यू बाई डी एक्स, यू का बच्चों अवकलन एक्स के सापेक्ष डी यू बाई डी एक्स क्या होगा, 2 इंटू बच्चों टैन इनवर्स एक्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो पहला आपका इक्वेशन बन गया बच्चों 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एक पार्ट का तो अवकलन आपने निकाल लिया, ठीक है बच्चों। थोड़ी सी यहाँ ट्रिग्नोमेट्री बच्चों लग रही है, हमने बताया पीछे भी आपको कि ट्रिग्नोमेट्री आपको आना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप क्वेश्चन को बिल्कुल बच्चों आपको परेशानी बीच में आती रहेगी। तो आप ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो हमारा जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो है आपको क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों इसका सेकंड पार्ट करेंगे, फिर से यहाँ हमने यही वैल्यू बच्चों मानेंगे x बराबर tan थीटा, इसमें भी तो क्या होगा बच्चों, देखो ध्यान से यहाँ देखोगे तो आएगा cos इनवर्स, मान लो ये v है ना, तो v बराबर मान लो, तो v बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच्चों। अब जहाँ x है वहाँ tan थीटा यहाँ भी रख दो बच्चों, तो v बराबर क्या आएगा, cos इनवर्स क्या बच्चों, cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ये फार्मूला किसका होता है, b बराबर cos इनवर्स, बच्चों देखो अंदर ये होता है फार्मूला आपका 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। तो यहाँ लिख देंगे आप cos 2 थीटा, cos से cos इनवर्स बच्चों कट जाएगा, आएगा क्या, v बराबर 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू बच्चों क्या होगी, tan इनवर्स एक्स। देखो बच्चों हम यहाँ काट देते हैं आपको समझाने के लिए, आप एग्जाम में कैंसिल नहीं करेंगे ना, समझ लेंगे कि हाँ कट गया, बस ऐसे डायरेक्ट यहाँ से 2 थीटा लिख लेंगे ना, क्योंकि फार्मूला होता है ये, अभी आपको हमें समझाना है इसलिए बच्चों आपको ऐसा लिखा जा रहा है, ठीक है ना। तो v बराबर बच्चों क्या, देखो इसका अवकलन करेंगे dv बाई डी एक्स, कितना होगा बच्चों, 2 तो कांस्टेंट है इनटू बच्चों tan x का tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड बच्चों, ठीक है। तो हमने दोनों को बच्चों अवकलन कर लिया, अब दोनों को डिवाइड करना है, इसका अवकलन इसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कहा गया बच्चों u का v के सापेक्ष, तो u बाई v निकालेंगे ना। तो बच्चों क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे 2 से, है ना, तो क्या होगा देखो du बाई डी एक्स अपॉन dv बाई डी एक्स होगा बच्चों। दोनों को जब डिवाइड करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा देखो, तो आपका यहाँ से du बाई डी एक्स निकल आएगा ना, dv बाई डी एक्स, du बाई dv निकलेगा, बराबर क्या होगा बच्चों, ये क्या है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बच्चों a भी क्या है, सेम वैल्यू है 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब बच्चों दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 1। तो बच्चों यही क्या है, आपका आंसर है। तो इस प्रश्न का उत्तर बच्चों 1 आ रहा है, ठीक है ना। कैसे, इस वैल्यू को du बाई डी एक्स को जब dv बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका अवकलन इसके सापेक्ष, मतलब ये नीचे होगा, ये ऊपर या नीचे, इसको ऊपर नीचे भाग करेंगे बच्चों तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद बच्चों यहाँ तक की बात आपको समझ में आई होगी। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जिसका नंबर 14 नंबर प्रश्न बच्चों है आपका। तो बच्चों सवाल नंबर 14 है, यदि cos y बराबर x cos a प्लस वाई तथा a इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स बराबर cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। बच्चों एक बेहतरीन प्रश्न NCERT बुक का बच्चों सवाल है, ये 2020 में बच्चों आपका पूछा गया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों NCERT के अब एग्जाम में आ रहे हैं, क्योंकि जब से आपकी NCERT बुक बच्चों यूपी बोर्ड में लग गई है तब से सारे सवाल, अभी तक CBSE बोर्ड में तो आ ही रहे थे NCERT के प्रश्न, अब आपके सारे सवाल लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चों, अगर 2-4 क्वेश्चन की बात छोड़ दी जाए तो सारे NCERT बुक से ही या NCERT एग्जाम्पलर किताब से होते हैं। तो अगर बच्चों आप NCERT बुक और NCERT एग्जाम्पलर जो है सॉल्व अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो है मान लीजिए कि 95-97 नंबर आराम से हो जाएगा। 1-2 क्वेश्चन बच्चों छोड़ सकते हैं, वहाँ पे थोड़ा बाहर से भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर 95 स्कोर करना चाहते हैं तो NCERT बुक और NCERT एग्जाम्पलर अच्छे सॉल्व कर लीजिए। अदरवाइज आप हमारा वीडियो देखिए लगातार, हमने पूरा NCERT आपको कवर किया हुआ है और NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन आपको यहाँ पे हम करा रहे हैं, ठीक है।
तो आप अगर हमारा चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पे आपका पूरा प्लेलिस्ट बनी है, चैप्टर वाइज जो है एनसीईआरटी बुक का सलूशन डाला गया है, तो आप वहां से उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बच्चों हम लोग आप शुरू कर दिए सॉल्व करना, तो आप वहां से उसको भी देख सकते हैं। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो बच्चों क्या करेंगे यहाँ पे, आप पहले क्या कीजिए कि x का मान निकाल लीजिए। तो x का बच्चों मान निकालेंगे तो x बराबर क्या आएगा, थोड़ा यहाँ से लिखते हैं बच्चों ना। तो x बराबर क्या आएगा बच्चों, तो आएगा cos y अपॉन cos a प्लस y बच्चों, ठीक है ना। अब बच्चों अभी तक देखो हमने क्या किया था, y का अवकलन x के सापेक्ष किया था, लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर में हम x का अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो ज़्यादा आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों क्योंकि y यहाँ पे अलग नहीं है बच्चों, यहाँ पे y क्या है, एंगल में है, इसलिए y का x के सापेक्ष नहीं कर सकते अभी हम। बच्चों लिखेंगे x का अवकलन y के सापेक्ष करने पर, x का अवकलन y के सापेक्ष करने पर क्या होगा बच्चों, dx बाई dy होगा। हाँ dx बाई dy होगा, क्या होगा, देखो अंश हर लगाएंगे बच्चों यहाँ, पहले हर एज इट इज़ यानी कि v नीचे वाला भी बच्चों मान लो, u इसको u इसको भी मानोगे आप, तो u पहले v एज इट इज़ बच्चों, v को क्या एज इट इज़ छोड़ दो, d बाई डी एक्स ऑफ u मतलब बच्चों cos y माइनस cos y, अब की बच्चों क्या cos y को एज इट इज़ छोड़ दो, d बाई डी एक्स ऑफ क्या cos a प्लस y अपॉन बच्चों क्या होगा नीचे पूरे का cos स्क्वायर a प्लस वाई ना बच्चों, v का स्क्वायर होता है, समझ रहे हो ना आप। तो बच्चों क्या होगा dx बाई डी वाई बराबर देखो cos a प्लस वाई बच्चों क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है ना, इसको तो अवकलन करना नहीं है। और cos y के बच्चों अवकलन क्या होगा, माइनस साइन y होगा, तो माइनस पहले लगा लो और ये साइन y लिख लो आप, ठीक है बच्चों, है ना। अब देखो माइनस ये है और cos y, देखो बच्चों y का दोबारा नहीं हो रहा क्योंकि y का y के सापेक्ष 1 होगा, है ना। नहीं कहोगे सर dy बाई डी एक्स क्यों नहीं लिखे आप, ध्यान दो y का y के सापेक्ष कर रहे हो तो 1 होगा आपकी बार। cos y इंटू cos a प्लस वाई बच्चों माइनस साइन a प्लस वाई होगा, तो साइन a प्लस वाई, लेकिन बच्चों यहाँ माइनस से माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस यहाँ निकलेगा ना। अब देखो अपॉन नीचे क्या होगा बच्चों cos स्क्वायर a प्लस वाई हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होगा बच्चों, अगर आप ध्यान दोगे तो ये लिखा है देखो साइन a cos b माइनस cos a साइन b, थोड़ा उल्टा करके पढ़ोगे आप तो देखो साइन a पूरा a है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, बच्चों ये साइन a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। तो देखो dx बाई डी वाई क्या आ गया बच्चा, साइन a मतलब a प्लस वाई माइनस b मतलब बच्चों y अपॉन में cos स्क्वायर a प्लस वाई। देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बच्चों बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं, देखो y से y कट जाएगा, देखो साइन a cos b माइनस cos a साइन b, उल्टा पढ़ने पे साइन a माइनस b का फॉर्मूला बच्चों बन रहा है, तो हमने वही लगा दिया साइन a प्लस b, तो y से y बच्चों कट गया। अब देखो बच्चों इसको उल्टा करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना है बच्चों, d cos स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए, ठीक है बच्चों, इसे सिद्धम हो गया ना, प्रूव हुआ कि नहीं बच्चों, तो कहोगे हाँ सर आ गया। तो बच्चों इसके बाद क्या किया, लास्ट में हमने रेसिप्रोकल ले लिया, व्युत्क्रम ले लिया, ठीक है बच्चों। कितना आसान सवाल है, 2020 में आपके पूछा गया है। तो ऐसे ही सवाल बच्चों अगर एनसीईआरटी आप ढंग से कर लेते हैं तो आपका 100% है कि 90 पार तो आप हो ही जाएंगे, है कि नहीं। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। बच्चों आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने प्रश्न बच्चों है, एक बेहतरीन प्रश्न बच्चों, 8 मार्क्स का क्वेश्चन बच्चों है, 2019 में आपका बोर्ड में आया हुआ है बच्चों। कितने नंबर का है, 8 मार्क्स क्वेश्चन है बच्चों, 8 नंबर वाला क्वेश्चन है ये, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बच्चों है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले आपको दिया y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, तो दर्शाइए कि x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। बच्चों यहाँ पे y2 का मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। और बच्चों y1 का मतलब होता है dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव,
यानी कि प्रथम एक बार बच्चों अवकलन करेंगे तो dy/dx लिखेंगे जिसको y1 कहते हैं, और अगर दो बार अवकलन करेंगे बच्चों तो d2y/dx², जिसे y2 भी कह सकते हो आप, है ना। तो यहाँ पे y1 y2 का मतलब है एक और दो बार अवकलन किया गया है। तो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिखेंगे उसी के लैंग्वेज में। पहली बार y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों क्या होगा, पहली बार y1 लिखेंगे तो y1 बराबर, देखो 3 कांस्टेंट है बच्चों, cos log x का बच्चों होगा cos का माइनस साइन x, तो हो जाएगा बच्चों माइनस साइन log x, समझ रहे हो बच्चों, cos x क्या हो गया माइनस साइन log x, और बच्चों log x का दोबारा करोगे तो 1/x आएगा, तो नीचे लिख दो ना। देखो cos का साइन हो गया, लेकिन log का भी करोगे चेन रूल से तो 1/x आएगा, ठीक है। और बच्चों प्लस में 4 कांस्टेंट है, साइन log x का होगा बच्चों cos log x है, और मित्रों cos x का log का दोबारा करोगे तो 1/x आएगा, समझ रहे हो ना। साइन का cos x हुआ यार, और log x का 1/x हो गया, ठीक है ना। अब देखो बच्चों x दोनों में कॉमन है, तो इधर कॉमन लेके यहाँ भेज दो, तो आ जाएगा x y1 बराबर -3 साइन log x बच्चों और प्लस 4 cos log x मित्रों, ठीक है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे LHS में प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। देखो फर्स्ट एज इट इज y1 का अवकलन बच्चों y2 हो जाएगा, और प्लस y1 एज इट इज x का अवकलन 1 हो जाएगा बराबर -3। देखो बच्चों साइन log x का होगा cos log x, और बच्चों log x का पुनः करेंगे तो 1/x आ जाएगा ना, और प्लस देखो बच्चों प्लस 4 इंटू बच्चों cos log x का फिर से होगा माइनस साइन log, तो यहाँ माइनस आ जाएगा साइन log x, ठीक है ना, साइन log x, और बच्चों x का पुनः करेंगे log x का तो 1/x हो जाएगा, ठीक है ना। देखो फिर से एक बार 4 कांस्टेंट है, cos का बच्चों माइनस साइन log x हुआ, log x का 1/x हुआ। अब देखो ये दोनों x फिर से RHS में बच्चों भाग के आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ तो बच्चों x² y2 हो जाएगा, प्लस बच्चों यहाँ x y1 हो जाएगा, क्योंकि दोनों बच्चों मल्टीप्लाई होगा x का, और बराबर देखो ये देखो माइनस बच्चों कॉमन ले लो दोनों में, तो मैं जब माइनस कॉमन लोगे तो आएगा 3 cos log x, है ना, ब्रैकेट बड़ा लगा लो, माइनस बच्चों बाहर लिया 3 cos log x और प्लस में 4 साइन log x बच्चों हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप बच्चों। देखो ये वाला पूरा क्या है, इसको आप पूरा y कह सकते हो, तो अब देखो लिखो x² y2 प्लस x y1 बराबर बच्चों माइनस पूरा ये y हो गया ना, पूरा क्या है ये बच्चों y है, इसको बच्चों इधर लाएंगे जब हम LHS में तो आएगा x² y2 प्लस x y1 और प्लस y बराबर बच्चों 0 है ना बच्चों। कितना आसान सवाल बच्चों है, 8 नंबर बच्चों आपका पूछा गया है, इति सिद्धम, है ना। 8 नंबर का सवाल है, देखो यार 4 नंबर के लायक का सवाल है, 8 नंबर में आपके एग्जाम में दिया जा रहा है। केवल अगर कैलकुलेशन को आप ध्यान ना दिए बच्चों तो ये सवाल 2 पेज का हो जाएगा, और एग्जामिनर ने बच्चों यही सोच के दिया है कि आप 2 पेज यहाँ लगाओगे, लेकिन अगर ध्यान से आप करोगे, देखो हमने छोटा कैसे कर दिया बच्चों, हमने टेक्निक ये लगा दी कि अगर इस x को इधर से अंश और हर लगाएंगे बच्चों बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको हमने इधर क्रॉस कर दिया, जिससे ये प्रोडक्ट रूल इधर सॉल्व हो गया आराम से ना। नहीं तो सवाल बच्चों बहुत बड़ा था, है ना, जो सोच के एग्जामिनर ने इसको दिया था वो यहाँ लग नहीं पाया ना, इसलिए छोटा हो गया बच्चों। ये सवाल आपको 8 नंबर पूरा मिलेगा, आपने टेक्निक लगाई, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया। देखो हमने कल ही कहा था, जब जब आप बच्चों पेन ज़्यादा चलाएंगे तो दिमाग कम चलाना पड़ेगा, और आप जब जब दिमाग ज़्यादा चलाएंगे तो आपको पेन जो है कम चलाना पड़ेगा, ये सत्य बात है बच्चों। तो अगर दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल करेंगे तो ये x भाग किधर आ जाएगा और आराम से सवाल आपका हल हो गया, देखो, है ना। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो बच्चों आपके सामने एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों आपका ये होगा, है ना। तो कह रहा है बच्चों सवाल आपके सामने ये है कि y बराबर √1 - x/1 + x हो तो सिद्ध कीजिए कि 1 - x² dy/dx प्लस y बराबर 0। बच्चों ये सवाल 2014, 2019, 2020 में लगातार आ चुका है।
तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? ये 8 नंबर का सवाल है। कितने मार्क्स का बच्चों? ये 8 मार्क्स वाले सवाल चल रहे हैं बच्चों। इंपॉर्टेंट सवाल है सारे, आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट बच्चों छपने वाले सवाल है ना। तो इसको ध्यान से आप बच्चों देखेंगे, एकदम एग्जाम को धुआं धुआं बच्चों कर देंगे, है कि नहीं बच्चों? करोगे ना धुआं धुआं? तो आप एक ध्यान सुनेंगे बच्चों, सवाल में 100% आप स्कोर करके आओगे। देखो सबसे पहले क्या करो बच्चों, जब रूट वाला सवाल बच्चों आ जाए, पूरे में रूट लगा है, तो इस तरह सवाल में आप लॉग ले लिया करो। एक सवाल बच्चों हमने पिछले भी कराया था, पीछे अभी। तो बच्चों लॉग वाई बराबर लॉग रूट में, बच्चों देखो इसमें क्या करो ना, पहले लिखो दोनों पक्षों में लॉग लेने पे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, मतलब दोनों पक्षों में लॉग लोगे तो ये लॉग, देखो बच्चों ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स जो है, इसकी पावर 1/2 लगा दो ना, क्योंकि लॉग बच्चों देखो रूट हटाओगे तो पावर 1/2 आएगी। तो एक बार में क्या करो आप, पावर 1/2 कर लो, है ना। अब देखो एक फार्मूला होता है बच्चों, आप लॉग m की पावर n का क्या होता है, log m की पावर n log m बच्चों, पावर नीचे आएगी तो 1/2 इंटू अंदर क्या होगा बच्चों, log 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो बच्चों इसके बाद क्या लग जाएगा, आप देखो कुछ फार्मूले लॉग के हैं, यहाँ देख लो आप। देखो पहला फार्मूला लॉग का होता है log m इंटू n, क्या होता है बच्चों, log m प्लस log n, है ना। ये फार्मूले आप याद रखोगे, पहला होता है। दूसरा होता है बच्चों log m बाई n, log m बाई n क्या होता है, log m माइनस log n बच्चों, ठीक है। तीसरा होता है बच्चों log m की पावर n, क्या होता है, n log m, क्या होता है बच्चों, n log m, ठीक है। ये 3 फार्मूला बच्चों लॉग का अगर आपको याद है तो आराम से बच्चों अवकलन आप आराम से कर सकते हो, कोई समस्या आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ देखो कौन लग रहा है, अब देखो log y बराबर 1/2 बाहर बच्चों, अंदर देखो log m बाई n, तो log m बच्चों क्या, log m माइनस बच्चों log n, है ना, log n। देखो बच्चों लगा दिया ना हमने, कौन फार्मूला, दूसरा फार्मूला लगा दिया यहाँ पे, है ना ये। अब बच्चों अवकलन करिए, लिखो y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों, y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर बच्चों क्या होगा, देखो log y का बच्चों 1/y हो जाएगा और y का अवकलन dy/dx हो जाएगा बच्चों, बराबर देखो 1/2 तो कांस्टेंट है बच्चों। यहाँ देखो log x का होगा 1/1 माइनस एक्स, है ना, log x का बच्चों 1/x होगा, लेकिन 1 माइनस एक्स का बच्चों दोबारा होगा, तो होगा 1 का 0 माइनस बच्चों x का -1 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस बच्चों यहाँ पे इसका होगा 1/1 प्लस एक्स बच्चों, ठीक है। अब दोबारा करेंगे तो 1 का 0 और प्लस एक्स का 1 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पे इतना आ गया। अब देखो dy अगर dx बच्चों निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो ये y भाग के यहाँ आएगा तो हो जाएगा y/2, है ना, यहाँ भाग से यहाँ गुणे में आएगा। अंदर देखो बच्चों क्या होगा, देखो -1 अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस बच्चों माइनस यहाँ भी है तो 1/1 प्लस एक्स, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे बच्चों, तो अगर आप एलसीएम लेंगे इधर देखो यहाँ कर देते हैं ना, तो dy/dx बराबर बच्चों क्या होगा, ध्यान देंगे आप, तो y/2 तो रहेगा ही बच्चों। अंदर देखो, अंदर एक ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, एक में 1 प्लस एक्स बच्चों, एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बच्चों, जब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा बच्चों तो -1 माइनस एक्स हो जाएगा ये, और बच्चों इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो -1 प्लस एक्स हो जाएगा, तो -1 प्लस एक्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, ध्यान दे रहे हो ना आप। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें बच्चों हुआ तो -1 मल्टीप्लाई होकर माइनस में आ गया, इसका जब इसमें हुआ तो -1 और माइनस इसका माइनस मल्टीप्लाई प्लस एक्स हो गया बच्चों, है ना। अब देखो x से बच्चों x कट गया बच्चों, क्या बचा, आप देखो आ गया dy/dx इक्वल बच्चों y/2, ध्यान देना आप। तो अब बच्चों देखो -1 माइनस मिलकर माइनस का 2 हो गया है ना, माइनस का 2 और फॉन बच्चों एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक में a माइनस बी क्या होता है, a² माइनस b² होता है बच्चों, है ना, इसको लिख लो। अब देखो 2 से 2 बच्चों काट लो, क्या आ गया dy/dx बच्चों आ गया हमारा कितना,
वाई अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, है ना, और बराबर क्या बच्चों, माइनस का वाई। अब देखो अगर वाई को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, और वाई इधर आएगा तो प्लस वाई बराबर 0। देखो बच्चों प्रूव हो गया ना, यही तो लाना था आपको ना, आ गया। देखो समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो इस तरह से आप थोड़ा सा देख सकते हैं, आराम से बच्चों यहाँ सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना बच्चों, समझ में बात आ रही है। देखो अगर बच्चों कोई कैलकुलेशन संबंधी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को रिमाइंड करके दोबारा से बच्चों पीछे करके आप देख सकते हैं ना, क्योंकि आपका ये वीडियो है, इसमें 10 बार देखिए, 5 बार देखिए, 100 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको 100% क्लियर जब तक ना हो जाए आप पीछे करके देखते रहिए, है ना, क्योंकि आप सीखते सीखते आप सीख जाएंगे एक दिन, है ना बच्चों। तो इस तरह से आपका सवाल सॉल्व हो गया बच्चों। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों 16 के बाद 17 नंबर पे, है ना। आइए बच्चों देखते हैं, आपके सामने बच्चों एक बेहतरीन प्रश्न आपके सामने यहाँ पे है। 2018 में पूछा गया है, ये इन्फिनिटी सीरीज वाला बच्चों सवाल है। ऐसे इन्फिनिटी सीरीज के आपके 10 सवाल मिल सकते हैं बच्चों। यहाँ साइन के बाद हम कॉस कर सकते हैं, टेन कर सकते हैं। ये सवाल आपके 2018 में बच्चों पूछा गया है। तो क्या कह रहा है कि यदि y बराबर रूट साइन एक्स प्लस रूट के अंदर रूट ओवर साइन एक्स प्लस उसके अंदर फिर से रूट बच्चों साइन एक्स, और ये कहानी इन्फिनिटी तक बच्चों गई है, अनंत तक गई है, तब सिद्ध कीजिए कि 2y माइनस 1 बराबर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस एक्स। आपको प्रूव करना है बच्चों। क्या करेंगे इसमें, कुछ नहीं बच्चों, बहुत आसान सा बच्चों प्रोसीजर है इसका। एक सवाल ध्यान से आप समझ लीजिए, उसके बाद खुद से सारे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे आप, देखो यहाँ पे ये प्रोसेस बच्चों कहाँ तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है। अगर ध्यान से आप देखें तो ऐसे हर सवाल में बच्चों, अगर मान लीजिए कोई नंबर अनंत तक बच्चों लिखा है ना, जैसे मान लो समुद्र है बच्चों, तो उसमें से अगर उसमें बहुत सारा जल है ना, पानी बहुत सारा है, अगर उस समुद्र से बच्चों आप अगर एक आध लोटा पानी निकाल लेते हैं, एक आध डिब्बा पानी निकाल लेते हैं, तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा बच्चों। तो वैसे ही बच्चों क्या करते हैं यहाँ पे हम इसको समझने का तरीका ये है कि बच्चों इसमें एक टर्म छिपा लेते हैं और उसको पूरे को देखो, अगर ये पूरा y बराबर है तो अगर एक टर्म छिपा लेंगे तो ये भी तो y बराबर ही रहेगा, क्या कोई अंतर है क्या, तो आपको बिल्कुल सर नहीं आएगा। जैसे समुद्र में से बच्चों एक लोटा पानी निकालने से उसमें कोई अंतर नहीं आता है, उसमें विशालकाय समुद्र है, बहुत सारा पानी है बच्चों, वैसे ही अगर इस टर्म में से अगर एक टर्म छिपा लेंगे बच्चों तो कोई अंतर नहीं आएगा, है ना। तो क्या करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट बच्चों ये होता है कि y बराबर मानिए आप इसको रूट में साइन एक्स, और बच्चा पूरा क्या एक टर्म छिपा के पूरे को फिर से आप y बोल दीजिए ना, कोई दिक्कत तो है नहीं बच्चों। यहाँ पे ना हमने एक टर्म छिपा लिया, पूरे को y बोल दिया। अब इसके बाद बच्चों करना क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का बच्चों करेंगे आप वर्ग। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे बच्चों तो आएगा ये y स्क्वायर बराबर साइन एक्स प्लस वाई, है ना। स्क्वायर यहाँ से हट गया बच्चों रूट से, है ना। अब देखो क्या हुआ, इस रूट स्क्वायर से हट गया बच्चों। अब दोनों पक्षों के y का x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। क्या करिए आप, दोनों पक्षों में y का x के सापेक्ष अवकलन करिए। तो लिखिए बच्चों y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना बच्चों, क्या करेंगे, अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखो बच्चों 2y स्क्वायर का 2y हो जाएगा, है ना बच्चों, y स्क्वायर का 2y हो गया, और y का बच्चों dy बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर बच्चों क्या होगा, साइन y का कॉस y हो जाएगा, और y का फिर से देखो सॉरी साइन x का कॉस x हो जाएगा, और y का बच्चों क्या होगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखो बच्चों dy बाई डी एक्स को इधर ला लो तो आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस वाई कॉस एक्स बच्चों ना। अब देखो ध्यान से, तो अगर दोनों बच्चों डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लोगे तो डी वाई बाई डी एक्स जब कॉमन है क्या बचेगा आपके पास, बचेगा कॉस एक्स, है ना बच्चों। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए पहले ना। अगर दोनों में डी वाई बाई डी एक्स बच्चों कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 2y और माइनस यहाँ से 1 इंटू बच्चों कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। ऐसा ही दिया क्या बच्चों, हाँ ऐसा ही दिया है, बस मल्टीप्लाई में इसको आगे इसको पीछे कर दिया है। तो आप कर लीजिए इसको 2y माइनस 1 को पहले लिख लीजिए इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू बच्चों क्या बराबर में
cos x, है ना। समझ में आया बच्चों, कितना आसान सवाल है। इति सिद्धम बच्चों, इति सिद्धम, ठीक है बच्चों। ऐसे ही एक सवाल बच्चों आपको हम दे रहे हैं, ऐसे ही कर लोगे ना होमवर्क में आपका, ठीक है बच्चों। आपका होमवर्क क्या होगा, y बराबर रूट में cos x प्लस रूट में cos x और प्लस रूट में cos x। ऐसे ही बच्चों कहाँ तक गया है सीरीज, इन्फिनिटी तक गई है। और इसका बच्चों आप में इसमें इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है। इसका आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है बच्चों। इसका आपको dy बाई डी एक्स निकाल के हमें कमेंट करना होगा, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों हम लोग आज की क्लास को समाप्त करेंगे। उम्मीद है आपको क्लास में मजा आया होगा, आपने पूरे अवकलन के कॉन्सेप्ट को सीखा होगा और एंजॉय भी किया होगा, ठीक है बच्चों। तो अवकलन के पार्ट को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि प्रैक्टिस हमारी कम हुई है तो आप कमेंट करेंगे, तो एक पर्टिकुलर वीडियो हम लोग इसका और शूट करेंगे आपके लिए, एक दिन रिकॉर्डिंग की जाएगी जिसमें आपको और भी इंपॉर्टेंट सवाल जो है कराए जाएंगे, ठीक है बच्चों। हमारे हिसाब से मोर देन इनफ हो गया है। अगर इतना सवाल आपसे ढंग से कर लेते हैं बच्चों, आपने किताब तो पढ़ा ही होगा, तो आपका लगभग जो है 90+ नंबर आपका आराम से आ सकता है बच्चों, ठीक है। तो यदि बच्चों आपको वीडियो पसंद आया है, आपने एंजॉय किया है, आपको मज़ा आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको वीडियो के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे बच्चों। तो आज के लिए बच्चों धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बच्चों।